जाऊन बघितलं तर तिथे आपण तिथे डेन्स फॉरेस्ट पण केलेलं आहे. आपण वेबिनार्स पण घेत असतो, आराधना कार्यक्रम पण असतो. मी थोडक्यामध्ये माहिती देतो कारण आपला मेन कार्यक्रमाला उशीर व्हायला नको. स्कूलमध्ये जाऊन पण आम्ही मुलांमध्ये हे करत असतो, प्लांटेशनचं महत्व वगैरे सांगत असतो किंवा डेन्स फॉरेस्ट पण करत असतो. आपल्या गव्हर्नमेंट इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये पण आपण 2 वर्षापूर्वी एक डेन्स फॉरेस्ट केलेलं आहे. तसंच आपण डिवायडर प्लांटेशन जे आहे कल्पना, तर डिवायडर प्लांटेशन जवळपास आपण आपल्या शहरामध्ये 100 किलोमीटरच्या मार्गामध्ये आपण डिवायडर प्लांटेशन केलेलं आहे. साधारणतः 70 ते 80 हजार झाडं लावलेले आहेत आणि काही काही झाडं म्हणजे 20-20 फुटापर्यंत मोठे झालेले आहेत. त्याकरता डिवायडर प्लांटेशन करता कमल पहाडे, म्हणजे मी आधी पण आपण सांगितलेलं आहे, कमल पहाडे हे खूप मेहनत घेतात. 365 दिवस आपलं डिवायडर प्लांटेशनचं मेंटेनन्स वगैरे सगळं चालू असतं. त्याकरता आपण एक ट्री ॲम्ब्युलन्स बनवलेली आहे. त्याच्यामध्ये लागणारं प्लांटेशन करता लागणारं सर्व साहित्य वगैरे असतं. तर रोज त्याच्यामध्ये आपण आळ करतो, पाणी देतो, आठवड्यातून एकदा तरी प्रत्येक झाडाला पाणी देता येईल याची आपण व्यवस्था करत असतो. तर मला वाटतं की कमल पहाडेचं कार्य हे 365 दिवस चालू असतं. तर त्याकरता एकदा रोजगार त्यांच्याकरता काय व्हायला पाहिजे. कमल पहाडेकरता आपण पण थोडं बहुत मदत आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने करू शकतो. जसं त्यांच्यासोबत आठवड्यातून एक दिवस आपण कमिटमेंट दिली तर श्रमदान करू शकतो किंवा आम्ही एक मंथली बीसी चालवतो त्याच्यामध्ये पण आपण हे करू शकतो किंवा आपण सॅपलिंग्स आम्हाला देऊ शकता, प्लांट देऊ शकता, पाण्याचे जार देऊ शकता किंवा कोणाकडे म्हणजे जसं आम्हाला येणारे आहे ते हे पहिले 4-5 वर्ष असेच चालले. आम्ही जसं ग्रुप जमत गेलो आणि ऍक्टिव्हिटी पुढे निघत गेली. नंतर मी मध्ये 2-3 कोर्सेस केले. जसं लँडमार्क एज्युकेशनचा, त्याच्यानंतर अजून एक कोर्स केला. त्याच्यामध्ये एक ओपन झालं की तुम्ही ज्यावेळेस लाईफ जगताय तर तुम्ही जोपर्यंत तुमचं लाईफचं पर्पज डिसाईड करत नाही किंवा गोल जोपर्यंत डिसाईड करत नाही तोपर्यंत तुम्ही त्या जीवनामध्ये सक्सेसफुल होत नाही. त्यावेळेस मी ठरवलं की माझ्या लाईफचा पर्पज हा एक एन्व्हायरमेंट सस्टेनेबिलिटीवर आपल्याला थ्रूआउट लाईफ काम करायचं आहे. ज्यावेळेस मी पर्पज ऑफ लाईफ डिसाईड केलं त्या दिवसापासून आमची ऍक्टिव्हिटीचा स्पीड पण वाढला. आम्ही रोज सकाळी 6 ते 9 या वेळेमध्ये आमची फ्री ॲम्ब्युलन्स घेऊन कधी 4 व्हॉलंटियर असतात, कधी 2 व्हॉलंटियर असतात, कधी कोणी नसतो, मी एकटाच असतो. पण ही ऍक्टिव्हिटी अव्याहतपणे चालू आहे. तर हे चालू राहण्यापासून फक्त उद्देश मला इथे सांगायचा होता. फक्त उद्देश हा आहे की आपण प्रत्येकाला वाटतं की माझ्या लाईफमध्ये मी काहीतरी चांगलं करावं. आता ह्या कोर्ससाठी पण जवळपास 150-200 लोकांनी रजिस्ट्रेशन केलं होतं पण आले 50. का? कारण काहीतरी दुसरी ऍक्टिव्हिटी निघाली, कमिटमेंट नव्हते. तर हे फक्त मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो की आपण आता बरेचसे लोक 50 पण क्रॉस केलेले आहेत. तर आपण एक पर्पज ऑफ लाईफ जो काय असेल तुमच्या जीवनाचा तो एक निश्चित करून त्या दृष्टीने मार्ग अतिक्रमण करावं. आणि आमच्या ह्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये ही वी फॉर एन्व्हायरमेंट ही झाडं लावण्याची एक छोटी ऑर्गनायझेशन आहे. ती आपलं एवढं मोठं काम करू शकत नाही. प्रत्येकाचा हातभार लागला पाहिजे. प्रत्येकाचा हातभार लावण्यासाठी तुम्हाला फिजिकली आमच्याबरोबर येणं गरजेचं नाही. बऱ्याचशा गोष्टी असतात. आम्हाला रेग्युलर मल्चिंगसाठी नारळाचे शेंड्या, ड्राय लिव्स ह्या गोष्टी लागतात. तुम्ही तुमच्या गार्डनमध्ये, तुमच्या जवळच्या मंदिरामध्ये त्या जमा करून ते आम्हाला देऊ शकता. त्याच्यानंतर आता सध्या वेगवेगळ्या फ्रूटचा सीझन चालू आहे. तुम्ही सीड्स जमा करू शकता. तुमच्या आजूबाजूच्या गार्डनमध्ये जे वेगवेगळे सीड्स पकडतात झाडांचे ते सीड्स तुम्ही जमा करून ते आमच्याकडे देऊ शकता. त्याच्यानंतर तुम्ही आठवड्यातनं एकदा जर तुम्ही ठरवलं की आठवड्यातनं एकदा ऍक्टिव्हिटीला जर तुम्हाला काहीच करायचं नाही, यायचंय आमच्याबरोबर जॉईन व्हायचंय आणि जायचंय. बाकी लॉजिस्टिक्स, झाडं हे सगळं आम्ही मॅनेज करतो. तर तेवढं तुम्ही तशा प्रकारे जॉईन होऊ शकता किंवा कोणाला तेही जमत नसेल तर तुम्ही फायनान्शियली सपोर्ट करू शकता. कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे तुम्ही करू शकता. फक्त तुम्ही एक ठरवून टाका की आपल्याला नेमकं कसं सपोर्ट करायचं. धन्यवाद. किचन गार्डन या जो भी आपका ये है, अपने घर में कुछ पौधे लगाए हैं, फूल के लगाए होंगे, कैक्टस लगाए होंगे या फिर ऐसे ही पौधे कुछ लगा दिए
ऐसे भी कुछ है तो वो भी हाथ उठा सकते हैं, ऐसे भी कुछ लोग, यानी तीनों प्रकार के हैं। कभी आपसे प्रश्न शुरू करेंगे, बातचीत शुरू करेंगे। आप में से कितने लोग प्रोफेशनली करवा रहे हैं, मैंने किसी को हायर करके उनके थ्रू करवा रहे हैं, ऐसे कोई है? नहीं, सेल्फ ही कर रहे हैं, अपने से कर रहे हैं सभी लोग। आपको हाँ, आप अपने से कर रहे हैं ना? हाँ। तो अपने से कर रहे हैं तो कम से कम 4 साल से कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन है? कोरोना में शुरू किया काफी लोगों ने, 4 साल से काफी, ठीक है, फिर भी बहुत लोग। तो प्रश्न फिर यही से शुरू करेंगे। आप ही फिर बताइए, टेरेस गार्डन करने में क्या क्या लाभ है? कोई बड़ा बता सकते हैं जो भी टेरेस पर गार्डन चला रहा हूँ, उसमें मैंने कुछ फल के पौधे लगाए हैं और हर सीजन में मैं कुछ ना कुछ फल लेता हूँ, जैसा कि मौसम्बी है, आम है, शेवगा है, ऐसे कई फल मेरे पास टेरेस पे है। इसके अलावा मैंने उसमें कुछ विदेशी फल भी लगाए हैं, जैसे कि एवोकाडो है या ये ड्रैगन फ्रूट है, ये भी लगाए हैं। ये सबका जो यील्ड आता है उसका ज़रूर फायदा होता है। दूसरा, उसमें मैं कुछ सब्जी लगाया हूँ, हर सीज़न में मुझे ताज़ी सब्जी मिलती है। आज भी मेरे पास हर दिन करने के लिए सब्जी मिलती है, कुछ पत्तेदार सब्जी है, कुछ फली है जो कि बेलों पे लगती है। ऐसी सब्जियां जो हर दिन मुझे हमारे दैनिक खाने में उसका प्रयोग होता है। इसके अलावा तुलसी के कुछ अलग अलग वैरायटीज मेरे पास है, जो हर चतुर्थी के दिन मुझे पूजा में लगते हैं। ऐसे दुर्वा, ये जो घास है, वो भी मैंने गमले में टेरेस पर लगाया है। ऐसे कई फायदे उसमें है कि जो मैं हर दिन मुझे काम में आता है। मैं कॉर्पोरेशन की जो घंटा गाड़ी आती है, उसमें खाली जो बाहर से मेरे घर में कचरा जमा होता है पैकिंग का, वो भेजने के लिए खाली मैं उसका प्रयोग करता हूँ। और घर के बाग से और टेरेस के बाग से या हमारे किचन वेस्ट से जो भी कुछ निकलता है, वो सारा खाद के रूप में मैं अपने गार्डन में वापरता हूँ। और मेरे गार्डन में सभी प्रकार के पौधे, फल है, सब्जियां हैं, अलग अलग प्रकार के फूलों के पेड़ है, कैक्टस है, सकुलेंट्स है। और खास एक बात कि मेरे पास इंडोर ऑक्सीजन हब है, इसमें पूरे ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधे। इससे फायदा क्या होता है? सबसे बड़े मुझे मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी मिलती है। आज 75 रनिंग हो गई, लेकिन थकावट नाम थकी हूँ, अब मैं बैठूंगी फिर ये काम कल करूंगी, नहीं। अर्थात मैं रिटायर्ड हूँ, आर्थिक जिम्मेदारियाँ मुझे ज़्यादा नहीं है, सब लोग बच्चे लोग समझते हैं। लेकिन फिर भी सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मैं फुल टाइम गार्डनिंग करती हूँ। गवर्नमेंट का काम, बहुत बड़ा काम मैं करती हूँ, ऐसा मैं मानती हूँ। मेरे लिए, मेरे इलाके के लिए क्यों न हो, लेकिन पर्यावरण के लिए थोड़ी सी मैं सहायता करती हूँ। बस ये काम मैं अभी चालू है और बढ़ाने का इच्छा है, लेकिन अब जगह की कमी है। धन्यवाद सर। 2-3 बालकनी है या 2-3 विंडो है, ऐसे जो कर रहे हैं, तो बेसिक क्या क्या है एक बार बता सकते हैं? तो कितना आनंद मिलता है ना, समाधान मिलता है बहुत ज़्यादा। मेरे पास ज़्यादा बहुत बड़ा गार्डन नहीं है, छोटे से है, 1-2 साल से कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत आनंद आता है जो भी कुछ कर रही हूँ। तो ये तो फायदा हुआ, आनंद आता है, ये फायदा हुआ। बेसिक क्या है? मतलब गार्डन शुरू करते हैं तो क्या, कैसे शुरू करते हैं, कैसे करते हैं, क्या
बेड तयार करून घेतला आहे फॅब्रिकेशन करून. 5x8चा अशी 2 बेड तयार करून घेतली. त्या बेडला खाली जाळी आहे आणि त्याचा जसा लहान लेकराचा पाळणा असतो तसा त्याला आतून ग्रीन नीटचा कपडा लावला आहे. त्याच्यामध्ये थोडी माती आहे, कोकोपीट आहे, कंपोस्ट आहे आणि असं करून तो बेड तयार केला आहे. आणि त्याच्यातून सगळ्या पालेभाज्या लावतो. मेथी, चुका, कोथिंबीर, वांगी, टमाटो सगळे त्याच्यात येतात. आणि या सगळ्यांची मुळे फार खोल जात नाही आणि हा 9 इंचाचा थर येतो तयार केला असतो. आणि त्याच्यामुळे माझी सगळ्या भाज्या मी पालेभाज्या त्याच्यात मी बेड तयार करून घेतो. त्याच्यामुळे की गच्ची खराब होऊ नये. गच्चीवरचं पाणी खाली भिंतीत उतरून येतो. बेड तयार करून घेतले मी करतो सगळं फॅब्रिकेशन. हाइट कितना है? 5x8 बताया आपने. हाइट 1.5 फुट. 1.5 फीट. तो ठीक है, एक बेसिक जानकारी पहले एक बार ले लेंगे, फिर 15 मिनट का भी. हमें जैसा भी आनंद आया, एक पौधा लगाया था तो बहुत आनंद आता है. बताया दीदी ने कहा कि आप लोग सभी लोगों को हरियाली जब देखते हैं तो बहुत आनंद आता है. कभी आपने सोचा है कि जब ग्रीनरी देखते हैं आप तो आपको क्यों खुशी होती है? कभी आपने सोचा? जब बहुत हरा भरा देखते हैं, बहुत ग्रीनरी रहता है चारों तरफ, आप खड़े होते हैं तो आपको बहुत आनंद आता है. क्यों आता है आनंद? कभी सोचा आपने? हमारा शरीर ही ग्रीनरी से बना है. हम सब इसी पौधे की वेजिटेशन से बने हुए लोग हैं. जब जन्म हुआ था तो हम लोग का वजन 2 किलो 1.5 किलो था हम सभी का. आज 70-75 किलो 100 किलो तक हो गए हम. तो ये ग्रीनरी के कारण हुए हैं. ये अन्न फल सब्जी खाने के कारण हुए हैं जो हरे पत्ते से, हरे घास से, हरे चीजों से हुआ है, मिट्टी से हुआ है. इसलिए हमारा डीएनए प्रसन्न होता है क्योंकि हमारा डीएनए बना है इस चीज से. और उसका मूल कारण है आपको पृथ्वी, मिट्टी. मिट्टी यानी मिट्टी नहीं होता है, हवा, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब मिलने से ही होता है. क्योंकि अन्न को बनने में मात्र मिट्टी या केचुए का, एर्थवॉर्म या माइक्रोब्स का केवल नहीं है. इसमें जीव जंतु, पशु पक्षी है, हवा, पानी है, धूप है. तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो होगा नहीं. जो पानी आपने नीचे डाला, जो खाद डाला, वो पत्ते तक जाएगा नहीं अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी. तो ये सब सारे प्रोसेस जब होते हैं तब हमको मिलते हैं. अगर हनी भी नहीं होगा तो भी वेजिटेशन नहीं होगा. और जितना गांडूल खत हमको चाहिए, जितना गांडूल होना चाहिए मिट्टी में, उतना ही मधुमक्खी होनी चाहिए, हनी भी होनी चाहिए. हनी भी नहीं होगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो फल नहीं बनेंगे. हमको अगर फल चाहिए तो हनी भी ऊपर में चाहिए, नीचे में हमको एर्थवॉर्म चाहिए. तो ये सब जीव जंतु, पशु पक्षी सारे मिलने पर ही हमको अनाज मिलता है. तो हमारा डीएनए बना है हजारों वर्षों से, हजारों पीढ़ियों से, थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन वी वर मेड ऑफ दिस वेजिटेशंस. इसलिए जब हम शहरों में कंक्रीट जंगल्स के बीच में जब ग्रीन वेजिटेशंस को देखते हैं तो हमारा डीएनए प्रसन्न होता है. दूसरा, पानी. जब आप बड़े पानी को देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है. जब कार में जाते हैं कहीं बड़ा तालाब पानी का दिखता तो अच्छा लगता है. समुद्र में जाते हैं तो पानी की ओर दौड़ते हैं. जब लहर आता है तो उसमें जाके खड़े हो जाते हैं. पानी आके हमारे पैर में लगता तो आनंद आता है. कभी आपने सोचा है क्यों? क्योंकि हमारे शरीर भी 72% पानी है. इस पृथ्वी पर भी 72% पानी है. तो पानी को खींचता है. समुद्र को यहाँ नहीं ला सकते, हमको ही समुद्र के पास जाना पड़ता है. हम समुद्र के पास जाएंगे ये ज्यादा आसान है. समुद्र को यहाँ संभाजी नगर बुला लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा. इसलिए हम जब पानी को देखते हैं या जब हम वेजिटेशन को देखते हैं तो हमें आनंद आता है. और शहरों में आज ये समस्या खड़ी हो गई है क्योंकि ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये पूरा जो आप देख रहे हैं, जैसे ये बॉम्बे में है, आपका ये मान लीजिए चेन्नई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, सूरत है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, लखनऊ है, कानपुर है, कलकत्ता है. ये सारे जो आपको रेड स्पॉट दिख रहे हैं, ये सब धीरे धीरे भारत शहरीकरण होते जा रहा है. आज गांव का भी शहरीकरण होते जा रहा है. तो धीरे धीरे हर साल हमारा जो खेती है वो घट रहा है. 3% और 3% खेती घट रही है और जंगल घट रहा है. और जितने आपके जंगल और खेती घटेंगे हमारे डीएनए को उतना तकलीफ होगा और हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा बुद्धि बीमार हो रहा है. क्योंकि पेड़ रहने से केवल फल सब्जी मात्र नहीं है,
ऑक्सीजन की बात है, जैसे दीदी बोली मैं ऑक्सीजन की प्लांट लगाई, अभी ऑक्सीजन बहुत जरूरत हो गया सिटीज में, क्योंकि इतना गाड़ी चल रहा है, इतना एसी चल रहा है और इतने कंप्रेसर है, फ्रिज है, बाकी माइक्रो ओवन्स है, तो इसके कारण पूरे इकोलॉजी सिस्टम बैलेंस बिगड़ा है। हवा का जो कॉम्बिनेशन है वो बिगड़ा है, ऑक्सीजन का लेवल घट गया है, कार्बन का लेवल बढ़ गया है, इसके कारण हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है। अगर हम टेरेस पर अगर 100 पौधे लगाते हैं तो कार्बन की मात्रा घटेगी और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, डबल बेनिफिट होगा। तो चर्चा दीदी ने बताया कि ऑक्सीजन की बात चर्चा की थी, और बीमारी का एक बड़ा कारण ऑक्सीजन भी है हमारे पास। तो हम ये जो नगरों में रहने वाले जो लोग हैं, धीरे धीरे अभी 20% लोग ऐसे दिन में सिटी में रहते हैं, रात को घर गाँव में जाते हैं। ये फ्लोटिंग पॉपुलेशन भारत में 20% है। आज अभी ट्रेन में आप देखेंगे तो 2 करोड़ लोग भारत में ट्रेन में बैठे हुए हैं। 24 आवर्स में 2 करोड़ लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, 1 करोड़ लोग बस कार में घूम रहे हैं और 1 करोड़ लोग अन्य साधनों में है, यानी 4 करोड़ लोग तो फ्लोटिंग में मूवमेंट में है भारत में। तो ये जो काइनेटिक फोर्स हमारे शरीर पर पड़ रहा है, इसके कारण भी हम बीमार होते हैं। यानी हम जो गाड़ी में जाते हैं तो हमारे रक्त का प्रवाह भी 80 किलोमीटर का स्पीड है और कार का भी 80 किलोमीटर का स्पीड है, दोनों में संघर्ष होता है। ग्रेविटेशन फोर्स है, हमारे ब्रेन का भी ग्रेविटेशन फोर्स है, उसमें संघर्ष होता है, इसलिए हम थक जाते हैं। जब यात्रा करते हैं बस में, ट्रेन में, हमें बहुत थकावट महसूस होती है। हम तो कंफर्टेबल एसी कार में जा रहे हैं, एसी ट्रेन में है, एसी प्लेन में है, फिर थकावट क्यों हो रही है हमें? क्योंकि हमारे टिश्यूज, हमारे एनर्जी उस काइनेटिक फोर्स के साथ संघर्ष करता है, इसलिए हमें हमारी एनर्जी लॉस होता है, हमें थकावट होती है। ये सिटीज में बढ़ते जा रहा है। और सिटीज की स्थिति क्या है? आज सिटी का स्लम जैसे था, जैसे मान लीजिए कि स्लम एरिया है, 1 स्क्वायर मीटर में 5 लाख लोग, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 5 लाख लोग, आज वर्टिकल होते जा रहा है और वहां पर भी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 5 लाख लोग रहने की स्थिति हो गई। तो ये जो डेंस पॉपुलेशन होने के कारण जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है वो ज्यादा समस्या का। तो साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, अभी बाहर में धूप है लेकिन हमको लाइट जला के बैठना पड़ रहा है, बाहर में हवा है लेकिन हम यहाँ पर पंखा लगा के बैठना पड़ रहा है। पैसे देने से ही हमें हवा मिल रही है, पैसे देने से ही हमको पानी मिल रहा है, पैसे देने से ही मिट्टी ठीक हो रही है, तो मिट्टी भी जहरीला हो गई। और घर को भी रोज हम केमिकल लगा लगा के अपने घर में ही हम उसको जहरीला बना रहे हैं, हमारे घर भी जहरीला होते जा रहा है। और उसमें पैदल चलते हैं तो हमारा एड़ी से होकर सर में दर्द होता है, तो चप्पल पहन के अपने घर में चलते हैं, घर के अंदर चप्पल पहन के चलते हैं। यानी प्रदूषण का ये स्थिति हो गया है कि किचन में चप्पल पहन के खाना बनाते हैं। अब समझ रहे बात? कोई जिस देश में ठंड होती है वहां वो करते हो तो अलग बात है, हमारे देश में तो ठंड है ही नहीं। हम चप्पल क्यों पहनते हैं? इसलिए कि हमने केमिकल लगा लगा के हमारे टाइल्स को ऊपर भी केमिकल्स लगाते हैं। ये बढ़ते जा रहा है स्थिति धीरे धीरे। और सिटी यानी इतना प्रदूषण हो गया है कि कोरोना के पहले और कोरोना के बाद की स्थिति है। कोरोना में कैसा था दिल्ली और कोरोना के बाद कैसा स्थिति देखिए आप। तो आज दिखता नहीं, आपको तारे नहीं दिखते ऊपर में, इतने पोल्यूशन हो गया है। तो अभी सभी सिटी में ट्रैफिक जाम, पार्किंग प्रॉब्लम, ये सारी खड़ी हो रही है और ये बहुत बड़ी बीमारी हो रही है। लोगों को जो ट्रैफिक के कारण मेंटल हेल्थ जो है बिगड़ रहा है, उसके कारण शरीर पर असर हो रहा है, उसके घर में चिड़चिड़ापन हो रहा है। ये सारी बीमारी का कारण। और सिटी में अविश्वास बहुत ज्यादा हो गया है। हम सुरक्षित हैं लेकिन फिर भी ताला लगाकर 1 ताला 2 ताला, एक घर, 1 रूम 2 रूम, बेडरूम फिर बाथरूम, उसके बाद जाकर पेशाब करते हैं। एक पेशाब करने के लिए 4 बार ताला लगाकर अंदर जाते हैं। जबकि सिटी में स्थिति ऐसी हो गई है, बड़े बड़े शहरों में लोग मजाक से बोलते हैं कि जेल बन गया है, अपने को जेल के अंदर रखना, बंद करना। तो अविश्वास, इसके कारण यह है कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, हम सूर्य से दूर हो गए, हम पानी से दूर हो गए, हम हवा से दूर हो गए। पैसे देकर के हम एसी खरीद रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन मिल रहा है। अगर इस कमरे में भी एसी बंद कर रहे हैं तो हमको सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है और इतने लोग बैठे हैं। अगर एसी नहीं चलेगा, पैसा देने पर हमको ऑक्सीजन मिल रहा है, पैसा देने पर पंखे चल रहे हैं,
तो ये सबसे बचने के तरीका जो है उसके यानी बीमारी जो मानसिक है, शारीरिक है, बौद्धिक है, सब प्रकार की बीमारी होगी, तो उसको ठीक करने का तरीका है टेरेस गार्डन। एक छोटा से प्रयास है। अगर हम टेरेस गार्डन करते हैं, अभी चेन्नई में मैं ट्रेनिंग करके आया, तो हमारे कार्यकर्ता हैं रोज सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, मॉर्निंग का टी और रात का जो उनका जो कॉफी है वो छत पर बैठते हैं, दोनों पति पत्नी, और सारी बातें करते हैं, दिन भर की बातें कर लेते हैं, और सुबह बैठ करके फिर दिन भर का क्या करना उसकी बात करते हैं। अर्ली मॉर्निंग लेट दिन भर क्या करना बात करते हैं, और रात को बैठते हैं तो दिन भर क्या किया उसकी समीक्षा करते हैं और आनंद से रहते हैं। क्योंकि जितने पेड़ पौधे के साथ आप बैठते हैं उतना आनंद आता है। तो आनंद क्यों आता है? क्योंकि रंग बिरंगे पेड़ पौधे, हरे फल फूल सब्जियां सब देखते हैं, तो हमारे डीएनए में वही सारा होने के कारण वो हमारा टिश्यूज आनंदित होता है। तो हमारा जो टेंशन का लेवल है, हमारा जो डिप्रेशन का लेवल है, या जो हम दिन भर में जो थकावट फील करते हैं वो शांत होता है। और वहां जब हम पानी पीते हैं और जब पानी वाटरिंग करते हैं पौधों को, तो हमें भी आनंद आता है, क्योंकि वही फल फिर हमारे शरीर में आने वाला है। ये शरीर को खबर रहता है और पेड़ को भी खबर रहता है कि ये पानी अपने लिए दे रहा है, पेड़ को भी मालूम रहता है। अभी आपसे एक प्रश्न है, आप में से कितने लोग अपने प्लांट से, अपने पौधे से बात करते हैं? वाह, फैंटास्टिक, वंडरफुल, वंडरफुल। अच्छा लगता है बात करने से? यस। आपको जवाब मिलता है? हाँ। कोई खड़ा होकर बताइए। आप पौधे से बात करते हैं और पौधा आपको जवाब देता है, कोई खड़े होकर बताइए। हाँ, दीदी। देखना भी छोड़ दिया, लेकिन मैं रोज देखती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसको एक ऐसा नया लीक दिखा, तो मैं दौड़ते दौड़ते आई, मेरे हस्बैंड को बोला कि अरे देखो वो जिंदा हो गया। तो मुझे तो विश्वास था, मैं रोज बोलती थी। और फिर जब मुझे लीक दिखा तो मैंने उसको ऐसा टच किया, और फिर वो एक दूसरे का बोला कि गोभी पर करेगा कि नाकर नारायण और बहुत खुशी हुई। अभी इसका इतना हो गया तो रोज मुझे आनंद मिलता है कि चलो वो पौधा फिर से जिंदा हो गया। 2 घंटा बताता हूँ आपको। हमारे एक मित्र है श्रीनिवास पंडा जी, अभी हैं, तो रोज सुबह 5 बजे जाते हैं वो वॉकिंग के लिए, और दोपहर को जब 2 घंटे के बाद आते हैं, जब 6 साढ़े 6 बजे लौट के आते हैं, तो पेड़ बहुत दुखी लगता है। तो उन्होंने पूछा पेड़ को क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ, बहुत दुखी हो, परेशान हो? ये जो लाल रंग का फूल कन्वर्टर लगा है इसलिए उसका आवाज नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से आप प्रोफेशनल्स लोग हैं, अगर आपके पास घर में थोड़ी अच्छी व्यवस्था करना चाहें तो मूवेबल गार्डन भी लगा सकते हैं। इस प्रकार के मूवेबल गार्डन भी होते हैं, इसमें वेजिटेशन भी है, इसमें फ्लावरिंग भी है, इसमें ऑक्सीजन का भी मामला है, और आपके घर को बहुत अच्छा वातावरण, आपका शुद्धिकरण भी हो सकता है, और जगह का ज्यादा वर्टिकल करने के कारण आपको फायदा भी होगा। कम जगह में ज्यादा वेजिटेशन रहेगा। ये 200 रुपया स्क्वायर फीट से लेकर के 2000 रुपया स्क्वायर फीट तक में बनता है। आप खुद भी घर में बना सकते हैं। मैं एक आध डेमोन्स्ट्रेशन आप दूंगा, ये नहीं दूंगा, इसके अलावा दूसरा हम डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। किचन गार्डन कर सकते हैं और कंटेनर गार्डन कर सकते हैं।
मैंने पूछा था फायदा क्या क्या होता है, तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हवा का प्रदूषण कम होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, बढ़ेगा, और कार्बन का लेवल कम होगा, ये पहला है। दूसरा टेम्परेचर मेंटेनेंस होता है, क्योंकि गर्मी को सोखते हैं पेड़ या ठंड को सोखते हैं, तो ठंड या गर्मी में आपका बैलेंस रहेगा। अगर छत में 100 पौधे लगे हैं, नीचे में आपको ठंड रहेगा, या बहुत ठंड है तो 100 पौधे हैं तो नीचे में आपको गर्म रहेगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो आपको खाने को बहुत बढ़िया चीज मिलेगा। तो करेंगे क्या है, जैसे अभी उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो आपको गार्डनिंग करने के लिए प्लान करना पड़ेगा, आपको एक लेआउट बनाना पड़ेगा। आपका टेरेस में कितना जगह है, या आपके घर में कौन सी जगह है, या बालकनी में कहाँ कितना जगह है, या विंडो में कहाँ जगह है। तो पहले आपको एक लेआउट बनाना पड़ेगा, कहाँ हम करें और किस प्रकार की जगह में किस प्रकार की चीजों को हम करें। और उसको करने के लिए आपको कई प्रकार की चीजें प्लान करनी पड़ेगी। और उसमें से सबसे पहले वाटर प्रूफिंग की बात आई, मिट्टी तैयार करने की बात आई, गमले को भरने की भी, बीज के चुनाव की बात है, और छत पर बेड बनाने की विधि है। जैसे अभी 5 बाई 8 बाई 1.5 फीट का बेड बताया, 2 बेड बनाया उन्होंने। पानी की व्यवस्था है, डेली पानी देने की जरूरत है उसको। खाद की व्यवस्था, समय समय पर उसको बूस्टर डोज देना पड़ेगा। कीट नियंत्रण यानी पेस्ट कंट्रोल करने के लिए भी आपको वीकली वंस उसका स्प्रे करना पड़ेगा। और कुछ अन्य भी प्रोसेस है, तो मैं उनमें से कुछ वीडियो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको वाटर प्रूफिंग करना पड़ेगा। जिस जगह पर आप इस काम को कर रहे हैं वहां आपको 2 mm का एक पॉलीमर कोटिंग सीमेंट में एक करना होगा, जिससे क्या होगा कि पानी स्टैग्नेंट ना हो। छत में क्या है कि जो आजकल जो छत बनता है पर स्क्वायर फीट में 60 किलो तक के वेट को लेने का कैपेसिटी होता है, तो उस हिसाब से आपको ज्यादा वेट ना हो और एरिया अच्छा हो, और उसकी छत की जो सीमेंटिंग जो ये है वो सीपेज ना हो। इसके लिए आपको सबसे पहले वाटर प्रूफिंग करना पड़ेगा, और 2 mm का आपको एक परत, एक कोटिंग करना पड़ेगा छत में। और दूसरा क्या है कि इस प्रकार से गैप देना पड़ेगा। अगर आप गमला रखते हैं तो गमले के नीचे में या इस प्रकार का प्लेट रखकर प्लेट के ऊपर रखते हैं तो थोड़ा बहुत पानी अगर सीपेज भी होता है तो गर्मी से, हवा से वो पानी इवापोरेट हो जाएगा, छत में सीपेज नहीं। दूसरा, आपको जो बेड बनाते हैं तो बताया, भाई साहब ने बताया अभी, तो बेड बनाते समय इस प्रकार के जो आपका हाइट है 1 फीट या 1.5 फीट का, और जो लंबाई करेंगे उसमें पॉलीमर उसका पीवीसी का शीट लगाकर उसमें वाटर प्रूफिंग करते हुए आप बना सकते हैं। कुछ टूल किट्स आपको चाहिए रहेंगे, छोटे छोटे सामान की जरूरत पड़ेगा, वो सामान जरूर रखिएगा, तो आसानी से आपका काम जल्दी होगा। सिलेक्शन ऑफ कंटेनर आपका जरूरत है, क्योंकि वेट जितना कम होगा सेल्फ वेट उसका कम होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ कंटेनर में 3-4 बातों को ध्यान रखिए। एक तो जिस प्रकार का पौधा चाहिए वो साइज का आपको कंटेनर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसका सेल्फ वेट कम से कम होना चाहिए। नंबर 3, लॉन्जिविटी होनी चाहिए, उसका लंबा समय काम करना, बार बार उपयोग करना, 4 साल 5 साल 6 साल उसका उपयोग हो, सिंगल यूज वाला ना हो, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इस प्रकार की 2-3 बातों को लेकर कर सकते हैं। अगर आपके पास वेस्ट मटेरियल है घर में, उससे भी आप बना सकते हैं। अभी मैं चेन्नई में करके आया हूँ अभी 10-12 दिन पहले, तो उसमें उनके पास 5 लीटर का कैन था, 10 लीटर वाला भी कैन था, तो उसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली काट करके उसमें भी आप कर सकते हैं। उसमें भी आपने इस प्रकार का देखा है, ये आपका पेट बॉटल्स 2 लीटर वाला है, उसमें भी आप कांदा लहसुन उगा सकते हैं। आपके पास अगर ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीते हैं, 2 लीटर वाला ज्यादा लेते हैं, बॉटल लाया है, मैं वो भी करके दिखाऊंगा अभी आपको, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। बाल्टी बेकार हो गया, ये सारी चीजें आप जो वेस्ट मटेरियल है उससे भी टेरेस गार्डन। मैं ये जो बता रहा हूँ सामान्य लोगों के लिए बता रहा हूँ, आप अपने खुद अपने घर में कर सके। आपका जब कंटेनर फाइनल हो गया, कंटेनर तय हो गया आपका, और उसके बाद जगह आपने लेआउट बना लिया, प्लान कर लिया, आपने कंटेनर को प्लान कर लिया, अब उसको भरना है। तो भरने के लिए जनरल थंब रूल ये है, 20% मिट्टी चाहिए और 50% गोबर खाद चाहिए, 30% नारियल का रेशा, सुपारी का रेशा है, और नहीं तो नदी के बालू है, ये लीजिए आप। तो इसमें आप परसेंटेज थोड़ा कम बेसी कर सकते हैं। गोबर का खाद 80% कर सकते हैं, और इसको थोड़ा कम कर सकते हैं, यानी नारियल के रेशे। लेकिन नारियल का रेशे बालू जरूर दीजिए, क्योंकि रूट जोन को फैलने में ज्यादा मदद मिलता है। यानी जितना ज्यादा रूट जोन होगा, जितना जड़ ज्यादा फैलेगा,
उतना प्लांट को इनटेक करने में सुविधा होगी, और जितना ज्यादा इनटेक करेगा उतना ज्यादा फल कन्वर्ट होगा। आपको ज्यादा फल चाहिए तो रूट ज्यादा होनी चाहिए, जड़ ज्यादा होना पड़ेगा। ज्यादा जड़ होने से ही आपको वो सामान मिलेगा। तो अब जड़ ज्यादा होना है तो उसको पोरोसिटी होना चाहिए, पोरोसिटी होना है तो आपको रेशे यूज करने पड़ेंगे, जो नारियल के रेशे हैं, एक तो बालू लगेंगे उसमें। तो ये जनरल ये है। जब आप खत्म हो जाता है, 4 महीने का टमाटर, बैगन, भिंडी, मिर्ची जो भी खत्म हो गया, 4 महीने के बाद आप निकालेंगे तो आपको वहां पर एक खाद नहीं मिलेगा। जो आपने 50%, 60% जो खत डाला है, गोबर खत डाला है, वो नहीं रहेगा, खत्म हो चुका होगा। जो रेशे डाले वो भी खत्म हो गया होगा। मिट्टी भी लगभग आधा खत्म हो चुका होगा, थोड़ी बहुत मिट्टी बची होगी, पूरा आपको जड़ मिलेगा। और यही चाहिए। भारत के सिस्टम, काम करने के सिस्टम और वेस्टर्न सिस्टम में अंतर समझिए। और ये मैं नहीं, जापान कह रहा है। जापान कहते हैं कि हम जड़ काटते हैं और भारत के लोग डाली काटते हैं। इसलिए हमारा रूट हमेशा स्ट्रांग होता है। इसलिए भारत में जो घास का, जो आपको पता है कितना डीप रूट होता है घास का नॉर्मली? 1 फीट 10 फीट, ठीक बोले, 10 फीट 10 फीट तक जाता है, 12 फीट तक जाता है। आप कितना भी ऊपर काटिए वो आते रहता है, कितना भी काटिए ऊपर आ जाता है। पर प्लास्टिक लगा दीजिए, 5 साल लगातार प्लास्टिक लगाइए, उसके बाद हटाइए, देखिए फिर घास आ जाएगा, क्योंकि वो 10 फीट डीप गया हुआ रूट है। तो भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो चीजें हैं, वो 4-5 जनरेशन, 20-25 जनरेशन में बदलने वाला नहीं है। इसको बदलने के लिए 5000 जनरेशन लगेंगे, क्योंकि हमारा संस्कृति बहुत डीप रूटेड है। तो हम जड़ के आधार पर काम करते हैं। इसलिए जब 4 महीने के बाद ये जड़ निकालेंगे, इसको फेंकना नहीं, इसको काटना, टुकड़े करना, फिर इसको फिर से खाद बना लेना, इसी को फिर से रीयूज कर लेना। तो अभी इसके बाद कंटेनर में कौन कौन से साग लगाना, सामान्यतः मैं 5 प्रकार के बताता हूँ। आपको ये 5 अपने गार्डन में लगाना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर में जो हजारों जनरेशन में जो आया है वो वापस आना पड़ेगा। हम आजकल सब्जियां बहुत लिमिटेड हो गई, एक 8-10 प्रकार की सब्जी में ही पूरी जिंदगी निकल जा रही है लोगों का। इसी कारण न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ भोजन को ही उन्होंने औषधि बनाया, या औषधि को ही भोजन बनाया, ये हमारे कॉन्सेप्ट में है। तो सबसे पहले तो जमीन के अंदर होने वाले जो हैं, यानी जमीन के अंदर में कंटेनर सिलेक्शन आपका ठीक नहीं होगा तो ये बाहर आ जाएगा, ये सारे बाहर आ जाएंगे। तो कंटेनर सिलेक्शन ठीक करना, मिट्टी के अंदर जो चीजें होनी है उसमें ये सारी चीजें, जरूरत की चीजें हैं, ये सब घर में आप उगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मिट्टी के अंदर होने वाला। नंबर 2, मिट्टी के ऊपर होने वाले जितने हैं इसको आप लगा सकते हैं, इसका भी बेड बना सकते हैं। साथ आज जो कोलोन कैंसर हो रहे हैं, पेट में कैंसर हो रहे हैं, अलग अलग आंतड़ियों के कैंसर हो रहे हैं, उसका मूल कारण फाइबर कंटेंट है, विटामिन B70। तो ये जो फाइबर कंटेंट आज हम खाना छोड़ दिए और मैदा, उल्टा खूब मैदा खा रहे हैं, हमारे आंतड़ियां बिगड़ रही है। हम कम से कम 200 दिन साग जरूर खाएं। तो आपके घर में साग उगाना चाहिए। तो आज मैं आपको साग उगाने के लिए विंडो गार्डन बताने वाला हूँ, एक प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। तीसरा है आपको जमीन से ऊपर, यानी अभी जमीन के अंदर, जमीन पर और जमीन से थोड़ा ऊपर 3 फीट, उसमें टमाटर है, बैगन, भिंडी, मिर्ची, ऐसे जो भी चीजें है, फल है, जो पौधे के रूप में 4 फीट 3 फीट में होता है, उसको लगाने की जरूरत है। उसके बाद ये आपको लतादार सब्जियां हैं, इसमें आपको करेला है, तुरई है, लौकी है, बाकी सारी चीजें ये आपको लगानी चाहिए। ये 8 फीट 10 फीट तक जाएगा, तो ये भी आपको छत पर लगाना चाहिए और ये भी हमको खाना चाहिए। ये 4 प्रकार की सब्जी जो है ये हमारे शरीर में हजारों जनरेशन में आई, इसलिए ये सब्जियां फिर से हमको लाना पड़ेगा। तो अपने घर में इतने वैरायटीज की सब्जियां आपको उगाना है, 20-22 तरह की। ये फूल भी एक प्रकार का औषधि है, मेडिसिन है। ये भी एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल काम करता है। आपके घर में सुगंध है, आपके घर में फूलों का प्रभाव है, तो ऑक्सीजन का लेवल भी कहिए, या फ्रेग्रेंस का लेवल कहिए, या वायरस का या बाकी चीजों का भी कंट्रोल होता है, पेस्ट कंट्रोल होता है, मच्छरों का कंट्रोल होता है। तो पौधे, फूल केवल भगवान को लगाने के लिए नहीं है, फूल घर में होने की आवश्यकता है। घर में भी आप जगह जगह पर फूल रखना चाहिए।
उससे क्या होगा, तो जो फ्रेग्रेंस उसका है, क्योंकि भारत एकमात्र देश है जहाँ वैराइटीज ऑफ फ्रेग्रेंस है, मैंने इतने इतने प्रकार के सुगंध भारत में दुनिया में शायद ही कहीं होगा। जापान वगैरह में तो होते ही नहीं है, पौधे तो होते बड़े सुंदर सुंदर कलरफुल होते हैं, लेकिन सुगंध नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी की प्रॉब्लम है। इस देश में मिट्टी जीवंत होने के कारण सुगंध अलग अलग है। 16,000 प्रकार के आम है, 42,000 प्रकार के राइस है। क्यों? क्योंकि मिट्टी में उतने प्रकार के गुण है। तो पौधे जरूर लगाइए, लेकिन उटपटांग पौधा नहीं लगाए। मैंने देखा कि बहुत से लोग वीड्स लगाते हैं, लेकिन सिलेक्शन ऑफ फ्लावर्स ये भी बहुत जरूरी है। किस किस सीजन में कौन कौन से फ्लावर होने चाहिए उसका भी चार्ट है। तो ये 5 प्रकार की चीज आपको मैंने बताया है। छठवां है आपको कैक्टस। बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन मैं मना करता हूँ, कैक्टस हमारा नहीं है, हमको जरूरत नहीं। हमारे पास भगवान ने अच्छी मिट्टी दी है। जहाँ मिट्टी नहीं है, जिनको पानी का दिक्कत है, जो रेगिस्तान है, उनके लिए कैक्टस है। लेकिन कुछ कैक्टस मेडिसिन वैल्यू के लिए हमको चाहिए, जैसे एलोवेरा है, वो आजकल मेडिसिन में बहुत यूज हो रहा है, तो हम कुछ वैसा लगाएं। लेकिन मेडिसिनल प्लांट्स हम जरूर लगाएं। तो जैसे भाई साहब ने कहा कि मेडिसिनल प्लांट लगाए, तुलसी की बात कहा कि मेरे घर में कई सब प्रकार के 6 प्रकार के तुलसी सामान्यता मानी जाती है। तो 6 प्रकार के तुलसी में से कम 2-3 प्रकार की तुलसी जरूर होना चाहिए। उसमें जो वन तुलसी है, हनुमान तुलसी है, वो जरूर घर में लगाएंगे। कृष्ण तुलसी, लक्ष्मी तुलसी तो होता ही है, पूजा के लिए वो काम आता है। लेकिन हनुमान तुलसी और वन तुलसी आपके घर में है तो मच्छर नहीं आएंगे। तो ये आपको इस प्रकार से ये लगाना चाहिए। और उसके बाद इतना करने से काम नहीं होता है। रोज आपको आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, या 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को पेड़ को पानी देना पड़ेगा, पौधों को पानी देना पड़ेगा। अगर 1 क्यूबिक मीटर, एक क्यूबिक फीट है, 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट मोटा, अगर आपका 1 क्यूबिक का है, तो 1 लीटर पानी सुबह, 1 लीटर पानी शाम को रोज देना पड़ेगा। और पानी देते समय बात करिए, क्या हाल चाल है, कैसे हो, क्या पानी ठीक है कि नहीं, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा है, बात करिए। कितना फूल आ रहा है, कब फूल कब दोगे, कब आएगा, हमको खाना है बैगन, कब बैगन दोगे, बताओ कितना दिन, 1 महीना, चलो आज से शुरू करता हूँ। बात करिए, वो बताएगा नहीं 1 महीना नहीं, हम 20 दिन में आ जाएंगे, 25 दिन में आ जाएंगे, बताएगा। तो पौधे को अपने हाथ से पानी डालिए, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम नहीं करिए, समझ लीजिए। वही आपका जीवन है, वही आपका रक्त बनने वाला है, वही आपका डीएनए बनने वाला है, वही आपका टिश्यू बनने वाला है। गाय का गोबर गाय के लिए बेस्ट है, लेकिन केचुओं के लिए बेस्ट है। केचुओं का गोबर केचुओं के लिए बेस्ट है, मिट्टी के लिए बेस्ट है, वर्कॉन माइक्रोब्स के लिए। माइक्रोब का जो फिक्सिंग है नाइट्रोजन, वो प्लांट को मिलता है भोजन, और प्लांट का जो वेस्ट है वो हमारा बेस्ट है। तो प्लांट से बात करिए, मिट्टी से बात करिए, पानी से बात करिए। पानी का भी बात करते हैं, मेरे पास काफी उसका वीडियो की है, जो जापान में उन्होंने रिसर्च किया था पानी के, वो भी मौका बताएंगे। जैसे हम बूस्टर डोज का लेते हैं, जैसा भी चाय होगा, ब्रेक में चाय रखे, मुझे मालूम नहीं है चाय है, ब्रेक में चाय मिलेगा। आप दोपहर को भोजन किए होंगे, 2 बजे किए होंगे, फिर रात को 9 बजे करने वाले हैं, बीच में इतना लंबा गैप के बीच में थोड़ा बूस्टर डोज लेते हैं ना, एक कप चाय, समोसा, बिस्किट के साथ। तो ऐसे पेड़ को जो आपने एक बार भोजन तो डाल दिया, लेकिन बीच बीच में बूस्टर डोज दीजिए उसको, चैतन्यता उसको भी रहती है, नहीं तो वो डल हो जाता है, सो जाता है। क्योंकि जैसे हमको चैतन्यता चाहिए, हम भी लगातार काम करते रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, दुकान में खड़े होते हैं, लेक्चर देते हैं, हमको भी थोड़ा चैतन्य होना पड़ता है बीच में, ताकि नींद ना हो, झपकी ना लगे। तो चाय पीते कुछ पीते हैं, कुछ भजिया वगैरह खाते हैं, तो सब पेड़ को भी बीच में बूस्टर डोज दीजिए। तो बूस्टर डोज देने के लिए करना क्या है, तो घर में जैसा भी बताया आपने कि वेस्ट को मैं घर का ही सामान को लेकर यूज करता हूँ, पत्ते को खाद बना के देता हूँ, अपने आप ही ने बताया। तो घर में जो आपका वेस्ट है, सब्जी के छिलके हैं, अन्न जो बचा हुआ किचन वेस्ट है, उन सबको आप मिक्सी में मिला करके दूध दही छाछ से खाद बना सकते हैं, आपके घर में बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब्जी के जो छिलके हैं, अन्न है, इसको एक मिक्सी में, जो फूड वेस्ट आपका है, इस फूड वेस्ट को मिक्सी में पीस लीजिए और एक बोतल में इसको भर दीजिए। बोतल के ऊपर एक ढक्कन आज हम बनाकर दिखाएंगे आपको, इसको भर दीजिए और उसके बाद इसको आप 48 आवर्स उसको फर्मेंट होने दीजिए। 48 आवर्स के बाद उसमें दुगुना पानी मिलाइए, 2 टाइम्स,
एक लीटर का बोतल भरा हुआ है तो उसमें 2 लीटर पानी और मिलेंगे, 3 लीटर हो जाएगा। तो उसको 250 से लेकर 300 ml तक, यानी 250 का एक कप ले लीजिए, एक कप उठाइए, एक पौधे में उसको डालिए, एक कप उठाइए, एक पौधे में डालिए। हर 7 दिन में हर पौधा को दीजिए। अगर आपके पास मान लीजिए कि 100 पौधे हैं, तो अगर ये बनता है मान लीजिए कि 3 लीटर बनता है, तो 10 पौधे को आप दे सकते हैं, या 4 है तो 12 गमले में दे सकते हैं। तो रोज 12 गमले को देते जाइए, 7-8 दिन के बाद फिर उसी गमले का नंबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि बहुत लोगों के पास सब्जी नहीं होता ज्यादा, छिलके नहीं होते हैं, फल के छिलके ज्यादा नहीं होते हैं, तो घर में दही तो है आपके पास, एक पका हुआ केला तो है, और 50 ग्राम गुड़ तो होगा घर में। आप इसका बनाइए, दही, केला और गुड़, इसको आप मिक्सी में पीसिए, उसका एक ये बनाइए और 1 लीटर उसको भर दीजिए। 1 लीटर का बोतल उसको भरने के बाद उसको 72 घंटा 3 डेज 3 दिन उसको रखिए, फर्मेंट होने दीजिए, तो माइक्रोबियल काउंट उसमें बढ़ जाएगा। जो दही का जो प्रोबायोटिक है वो उसका इंक्रीमेंट ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होकर 1000 टाइम्स बढ़ जाएगा। उसमें फिर पानी मिलाइए, उसमें आप 4 गुना पानी मिलाइए, 1 लीटर में 4 लीटर पानी मिलाइए, 5 लीटर हो जाएगा। पौधे को दे सकते हैं आप, तो न्यूट्रिएंट मिलेगा उसको, बूस्टर डोज बोलते हैं इसको, तो पौधे को एक बहुत अच्छा बूस्टर डोज मिल जाएगा। इसमें गुड़ होने के कारण कार्बन का मात्रा, पोटास का भी मात्रा बढ़ेगा, और कैल्शियम की भी मात्रा बढ़ जाएगी। और छाछ है, छाछ में कैल्शियम भी है, कई चीजें उसमें है, ये सारी चीजें आपको आ जाएगी। मैं आपको बनाकर अभी डेमो दिखाऊंगा इसके। सारी चीज बढ़िया से देंगे तो प्लांट में ग्रोथ होगा, और प्यार से आप बात करेंगे उससे तो वो और आनंद से अच्छा से फसल होगा उसमें। लेकिन फूल आएगा, फल आएगा तो समस्या होगी, वो पेस्ट को अट्रैक्ट करेगा। मधुमक्खियां आनी चाहिए, जितना ज्यादा मधुमक्खियां आएगी आपका यील्ड उतना अच्छा बढ़ेगा। लेकिन मधुमक्खी के साथ नुकसान करने वाले भी आते हैं, तो आपको पेस्ट कंट्रोल बनाना पड़ेगा, तो भी आप बनाकर मैं दिखाऊंगा। आप 1 लीटर छाछ ले लीजिए, 10 ग्राम हरा मिर्चा लीजिए, 10 ग्राम आपको लहसुन लीजिए, और नीम का पत्ता 50 ग्राम लीजिए। एक मिक्सी में ये सभी को एक मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, चटनी बन जाएगा। उसको 1 लीटर छाछ में उसको डुबा कर उसको घोल दीजिए, एक बोतल में रख लीजिए, और बोतल में रखने के बाद 72 घंटा 72 आवर्स 3 दिन के बाद उसको अच्छा से कपड़े में छानिए, 4-5 बार छानिए, या कपड़े में डालकर छोड़ दीजिए, वो नीचे नीचे अपना रिश्ते जाएगा, 1 दिन में पूरा आ जाएगा। उसके बाद उसमें आप जो है 10 गुना पानी मिलाइए, 1 लीटर में 10 लीटर पानी, खूब फेंटिए उसको, और स्प्रे बोतल में भरिए और स्प्रे करिए वीकली वंस, तो पेस्ट कंट्रोल रहेगा। अनावश्यक पेस्ट नहीं आएंगे, मधुमक्खियां आएंगी, तितलियां आएंगी, वो आपको फायदा करेगा, यील्ड होने बढ़ेगा उसमें। तो ये आपको रेगुलर करना पड़ेगा, और इसको करेंगे तो गाय और मट्टी, जो मट्टी मैंने 20% आपको बताया, अभी चूंकि सिटी में सब बाहर से गांव से आए हुए लोग हैं, तो आपके गांव की मिट्टी लेकर आइए। हर बार जब भी आप गांव से अपने आते हैं तो आपके अपने जो पूर्वज गांव है वहां की मिट्टी लाइए, क्योंकि आपका डीएनए उस मिट्टी से बना है, आपका डीएनए वहां के गाय से बना है। आप जो दूध दही घी खाए हैं हजारों पीढ़ियों से, एक भूमि, एक गाय, एक परिवार, एक बीज और एक जीवन पद्धति, उससे हमारा डीएनए बना है। तो आज गाय नहीं है हमारे पास, आज मिट्टी नहीं है हमारे पास, हमारा बीज हमारे, तो मिट्टी आप लाएंगे आपके गांव का। अगर गोबर, गाय का गोबर, आपके गांव का जो गोबर गाय उसका गोबर अगर आता है तो संस्कृति और प्रकृति आ जाएगी, और वही दूध अगर आता है उसका दही घी बनाते हैं तो आपका डीएनए फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी डीएनए को हमारे ऋषि मुनियों ने गोत्र कहा है, जिसको नर्सिंग किया गया, नर्सिंग कल्चरिंग करते 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 हमको बनाया गया। आज हम लोग जो बने हैं, हजारों पीढ़ियों से बने हैं, तो ऋषियों ने इसको गोत्र कहा है, इसको विदेशियों ने डीएनए कहा है। तो हमारा डीएनए विशेष है, तो उसका उस डीएनए को बनने में ये 2 चीज का उपयोग हुआ है, गाय और भूमि का। तो आपके घर में दूध आ जाए तो गाय आ गई, दही और घी हो जाएगा, मिट्टी आ गई, गोबर आ गया तो आपका पौधा आ जाएगा, तो सब्जियां हो जाएगी। 50% सब्जी अगर आप माने आपके घर का सब्जी अगर आ गया तो आपके शरीर में जहर 50% कम हो जाएगा, क्योंकि जितना अनाज में पेस्टिसाइड यूज होता है
2 नंबर ले यूरिया DAP यूज होता है, उसका दोगुना यूज होता है आपको सब्जियों में, हॉर्टिकल्चर में, और उसका दोगुना यूज होता है फल में। तो अगर आपने सब्जियों को बचा लिया, फल तो बहुत कम खाते हैं, लेकिन सब्जी को आपने बचा लिया तो आपके शरीर में 50% जहर जाने से कम हो जाएगा। बाकी आप लगातार अच्छे पानी पिएंगे, छत पर बैठेंगे और रोज सुबह शाम पेड़ के साथ रहेंगे, बात करेंगे, तो आपका हीलिंग बढ़ेगा, तो जहर का असर कम हो जाएगा। 75% आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, रोग से लड़ने की क्षमता वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी आपके शरीर का जो एनर्जी है वो टेंशन डिप्रेशन में जा रहा है। आप हॉर्न बजा रहे, सामने वाला गाड़ी नहीं हटा रहा है, ट्रैफिक प्रॉब्लम है, पार्किंग का प्रॉब्लम है, उसके कारण टेंशन में एनर्जी आपका बहुत वेस्ट हो रहा है। लेकिन जब पेड़ के सामने बैठेंगे, टेंशन रिलीज होगा, तो आपका एनर्जी स्टोर होगा, तो आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। तो इसलिए आपको टेरेस गार्डन करना चाहिए। 4-5 फायदे हैं टेरेस गार्डन करने से। और जब ये सारा होगा तो विभिन्न प्रकार के पक्षी आ जाएंगे, तितलियां रंग बिरंगा आ जाएगा। आपको आश्चर्य होगा कितने अचानक इतना अच्छे पक्षियां कैसे आना शुरू हो गया। वो पेड़ बुलाता है, पेड़ उन पक्षियों को बुलाता है, और तितलियां आती है, वो मधुमक्खियां आती है, बच्चे खेलते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है, दौड़ते हैं पीछे, तितलियां पीछे करके इधर भागती रहती है, वो पीछे, तो बच्चों को छत पर आनंद आता है। करिए इसको, तो ये सारे चीज करेंगे आप, तो आपको जो सब प्रकार का लाभ मिलेगा। इसको रोकते हैं, एक 5 मिनट कोई प्रश्न हल करेंगे, तो ये सेशन को यहाँ ब्रेक करके फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे आगे घंटे। कोई प्रश्न है तो 1-2 प्रश्न ले लेंगे। और पानी का सबका नियोजन में कैसा करना चाहिए, उसका महत्व बताया। गर्मियों में उसे छाया करने के लिए पेड़ के ऊपर या फूलों के ऊपर इस प्रकार आपने बताया, तो छाया करना और अच्छा है। ग्रीन हाउस का करते हैं जनरली। गर्मी में सामान्यतः ग्रीन हाउस के जो ये आते हैं उसको लगाना चाहिए, और हाँ, वो आपको रेगुलर करना पड़ेगा। और दूसरे कुछ पौधे ऐसे लगाइए, और भी समय नहीं मैं जो दूसरा इसमें बता सकता हूँ आपको, तो वो गर्मी को सोख लेगा, आपका एक पेड़ बच जाएगा। बीच बीच में एक्स्ट्रा आपको लगानी पड़ेगी उसको, जैसे लेमन ग्रास वगैरह है, तो लेमन ग्रास लगाने से 3-4 फायदा है। एक, मच्छर नहीं आएंगे, सांप नहीं आएगा, लेकिन वो गर्मी को भी ज्यादा सोखेगा, तो वो औषधि भी है आपका, तो लेमन ग्रास से आपको लाभ भी होगा। इस प्रकार के कुछ प्लांट्स भी है, वो भी लगा सकते हैं। सबसे बढ़िया है कि ग्रीन जो चादर होता है उसको टेंट लगाना है, उसको लगाइए तो धूप का ये कम हो जाएगा। बाकी आइसोलेशन हो जाएगा, चारों तरफ से खुला रखिए, हवा क्रॉस हो जाएगा, तो एक काम के लिए कर सकते हैं। बाकी फिर चर्चा इसके बारे में करेंगे। मेरे पास आंवले का एक पौधा है, करीब 15-20 की ऊंचाई है अभी, और 10 साल का उसका आयु हो गया है। तो भी उसको फूल आता है मगर फल ही नहीं आता। उसके न्यूट्रिएंट का प्रॉब्लम है, सिलिकॉन का प्रॉब्लम हो सकता है, वेरोन का प्रॉब्लम हो सकता है, या उसमें मैग्नीशियम का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैविक खाद डालना पड़ेगा आपको, गोबर खाद जो है उसको करना पड़ेगा। उसके बारे में फिर कभी व्यक्तिगत बातचीत करेंगे। दूसरा क्या होता है, आप प्लांट का डाली तोड़ते हैं ना, तो तुरंत वहां कुछ गोबर लगा दीजिए। कई बार क्या होता है, प्लांट आप कुछ डाली वाली तोड़ के छोड़ देते हैं, वहां खुला हो जाता है, वहां से वायरस जाता है और वो पेड़ खराब हो जाती है, बीमारी हो जाती है उसको। उसके कारण भी क्या होता है कि एक बार वायरस पकड़ लिया, कोई खास बीमारी हो गई तो फूल गिर जाता है। या फूल थोड़ा सा फल बना, वेट हुआ उसका, थोड़ा हवा में गिर जाता है और वेट संभाल नहीं पाता है। तो ये सब छोटी छोटी समस्याएं होती है, तो फिर कभी चर्चा करेंगे। और कोई बात बतानी हो या पूछनी हो तो एक और। हाँ, कभी में जो मिट्टी होती है अपनी, वो कितने साल बाद चेंज करनी चाहिए? हाँ, हर बार चेंज करना है। मिट्टी बचेगा नहीं, आप 20% डाल रहे हो, खत्म हो जाता है, क्योंकि उसकी जो न्यूट्रिएंट होती है ना, वो सब खत्म हो जाती है, उससे माइक्रोब्स जड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने बताया ना कि गोबर है, वो गोबर को अगर पानी डाला आपने तो केचुआ बन जाता है, फिर वो केचुआ जो है मिट्टी बन जाता है, मिट्टी में नाइट्रोजन हो जाता है, नाइट्रोजन प्लांट बन जाता है, पेड़ बन जाता है, पत्ते बन जाते हैं, फूल बन जाते हैं, फल बन जाते हैं, फल से हम बन जाते हैं, तो गोबर हम बन जाते हैं। समझ में आया बात? और अगर मान लीजिए पानी नहीं डाला, गोबर सूखा है, तो उसमें सफेद सफेद लंबे लंबे कीड़े आते हैं, पिल्लू, उसको चूहा खाता है, तो गोबर पिल्लू बनता है, पिल्लू चूहा बनता है, चूहा सांप बन जाता है, सारे गोबर सांप हो जाते हैं।
एक साइकिल है, फुट साइकिल है। इसलिए आपको अगर ठीक से करना है तो ये सारी प्रोसेस करना है। ठीक है। श्री सुरभ्यै नमः। जो अभी आपको प्रैक्टिकल बताए थे, मैंने जो थ्योरी बताए थे उसका प्रैक्टिकल करेंगे। सामान्यतः हमको जो ये करना होता है तो उसमें आपको बताया था कि एक मिट्टी का तैयारी करना, तो मिट्टी का भी तैयारी वहां हो रहा है। तो 20% मिट्टी यहाँ है और गमले आपको यहाँ दिखा रहे हैं। गमले का तो दो प्रकार है, लेकिन इसका सल्फेट ज्यादा है। इसको जब देखते हैं तो इसका वजन ज्यादा है। इसका नीचे में एक छेद है, छेद करना है ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। लेकिन अगर आप कंपोस्ट ज्यादा डालते हैं और बालू या वायर डालते हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो पानी ज्यादा नहीं जाएगा, पानी को रोक लेगा। इसलिए आपको 20% मिट्टी और 50% या 60% आपको या 70% खाद डालना है, गोबर खाद। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 65% तक होता है। फिर मिट्टी रहेगा वो थोड़ा पकड़ लेगा, बाकी जो रूट जोन के एरिया है उसमें पानी रहेगा। तो अगर आप ये तो छोटा है, ये मान लीजिए 6 इंच बाई 6 इंच का यानी वाटर फीट का है, तो इसमें आधा लीटर पानी डालना है, सुबह आधा लीटर, शाम को आधा लीटर। अगर इसका साइज जैसा कि ये जो डब्बा दिख रहा है आपको, ये 1 फीट बाई 1 फीट बाई मान लीजिए 1.5 फीट है, यानी 1 क्यूबिक फीट है। तो इसमें आपको 1 लीटर पानी सुबह, 1 लीटर पानी, तो टोटल पानी में एक 5-7% भले जा सकता है। अदरवाइज पूरा का पूरा पानी इसी गमले के अंदर ही रहेगा, गमले से बाहर नहीं जाएगा। तो पानी कम डालना, लेकिन अपने हाथ से डालने का प्रयास करिए। लेबर नहीं है, ये नहीं है, बहुत कहानियां होती है। तो आपको भी ड्रिप सिस्टम में करना है, लेकिन ड्रिप सिस्टम करने से वो भी आपको ड्रिप सिस्टम में लाएगा। हमने प्लांट का सिस्टम से केचुआ को हटाया, हमने प्लांट के सिस्टम से माइक्रोब्स को हटाया, तो प्लांट हमारे सिस्टम से किडनी को हटा रहा है, लीवर को हटा रहा है, हार्ट को हटा रहा है, ब्रेन को हटा रहा है। समझ में आया आपको? आपके घर में खाना बनाने का एक कमरा है, आपके घर में खाना बनाने का एक रूम है, उसमें खाना बनाने का सामग्री सबके घर में है और बनाने वाला कोई व्यक्ति वहां है। ये 3 होने से खाना मिलेगा आपको। ये 3 में से कोई एक होने कम होने से खाना तो नहीं मिलेगा। ऐसे ही पेड़ का खाना बनाने का घर कौन सा है, रूम कौन सा है? मिट्टी है। मिट्टी। खाना कौन बनाता है उसका? कुक कौन है खाना बनाने के लिए? पेड़ तो गोबर नहीं खाता है। जैसे आप चावल दाल नहीं खाते, गेहूं नहीं खाते, लेकिन गेहूं को पीस कर आटा बनाकर रोटी बनाते तब आप खाते हैं। तो वो कुक है आपके घर में, बहन है, माता जी है, बहन पत्नी है, कोई है, वो खाना बनाते हैं। तो वैसे पेड़ का खाना कौन बनाता है? गोबर को पचाकर कार्बन बनाता है, माइक्रोब्स बनाते हैं। और बनाने के लिए जो खाना बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जो भी चाहिए, वो मिलता कहाँ से? गोबर खाद से। तो खेत में आप गोबर डालेंगे, उससे फिर वो खाना बनाएगा मिट्टी में, तब प्लांट को खाना मिलता है। ये तीनों चीज होने से हमने क्या किया? डायरेक्ट ब्लड में दिया। अगर मान लीजिए आप मेरे घर में आए और मैं आपको ब्लड में ही दे दूं, तो चावल आप खाएंगे या रोटी खाएंगे, उसमें कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। एक बोतल ग्लूकोज 750 ml, और मान लीजिए कि जो दाल खाएंगे प्रोटीन, तो 50 ml का प्रोटीन। जो सब्जी खाएंगे विटामिन या मिनरल, तो 50 ml का विटामिन मिनरल का इंजेक्शन डायरेक्ट ब्लड में डाल दें आपका। 1 साल तक लगातार ऐसे करें तो क्या होगा? अगर आपको डायरेक्ट हम ब्लड में डाल दें खाना, तो क्या होगा? दांत काम करेगा 1 साल के बाद, जीभ काम करेगा, फुट पाइप गला का काम करेगा, किडनी लीवर काम करेगा। जरूरत नहीं, जब खाना आपका डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है तो ये सब अंग का क्या जरूरत है? खाना पचाने के लिए पेट को क्या जरूरत है? हमने डायरेक्ट नाइट्रोजन प्लांट को दिया, तो मिट्टी के माइक्रोब्स को हटाया, एटमॉम्स को हटाया, उसके खाना बनाने के सिस्टम को हटाया। तो पेड़ क्या कर रहा है? हमारे शरीर को भी डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है, वो किडनी लीवर सबको हटा रहा है हमारे खाना पचाने। तो उससे बचने के लिए सारा चीज प्रोसेस हम टेरेस गार्डन की बात कर रहे हैं। अपने हाथ से पानी बचाए और प्लांट से बात करिए कि भाई हमको अच्छा रहना, इसलिए मैं तुमको डाल दूँ।
तो वो आपको अच्छा करेगा, ये काम करेगा। उसके लिए फिर मिट्टी ठीक करिए, मिट्टी में फिर माइक्रोब्स को ठीक करिए, उसकी बूस्टर डोज के सारे तैयार हो गए, ठीक है। तो अभी एक और इसमें 50% खत बना है, आप लोग को दिखाई पड़ रहा है क्या? एक बार ऐसे उसको उठा के दिखा दीजिए। एक देखिए दिख रहा है, तो कॉम्बिनेशन हो गया है। ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार से बनते हैं, इसमें एग्रोवेस्ट भी बहुत है। तो ये जो इसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपका कप में लगा के देख रहा है, एकदम मिट्टी थोड़ा बालू अलग अलग डाल के आप कप में देखना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपको मालूम पड़ेगा। लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे, आपको पता चलेगा। अब ये हो गया है, तो इसी को हम गमले में भरेंगे, ठीक है। भरिए इसको, दोनों डालिए, एक इसमें भरिए, एक इसमें भरिए, एक इसमें भरिए, आधा आधा। पूरा भरता उसको, है ना? आधे भरो ना, इसको भरो भरो, हाँ भरो, उसको बचेगा कॉल करेंगे। और दूसरा इसको पहले ये खत्म होगा, दूसरा भर लेंगे। बाल्टी पानी लेके आइए, बाल्टी में आपको पानी। प्लेट लकड़ी को डालने से बीमारी भी होती है, तो धूप में सुखा लीजिए उसको अच्छा से पहले। उसमें कोई वायरस होगा, कोई फंगल होगा, धूप में वो मर जाएगा। तब उसके लकड़ी को कूट लीजिए, उसका पाउडर डाल दीजिए, वो भी कन्वर्ट हो जाएगा। वो भी एक प्रकार का ऑर्गेनिक मैटर है, 3-4 महीने को वो भी फीड बन जाएगा बाद में। तो आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। कुल मिलाकर ये कुछ नहीं मिला तो बालू डालिए, सामान्यतः 20% 30% बालू डालिए, तो पोरोसिटी आपका ठीक रहेगा। तो अभी आपको हमने भाजी अपने साग के लिए कर रहे हैं, इस प्रकार के बोतल को भर लिया। अब इसको अच्छी तरह से इसको भर लिया, यहाँ छेदा है नीचे में, इसको ढक्कन कहाँ गया? नीचे गिर गया इसका। दूसरी बोतल ले लो, दूसरी बोतल ले लो, निकल गया होगा। तो ढक्कन रहना चाहिए और ढक्कन के नीचे एक छोटा छेद होना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर में यानी ये जो सेम साइज का बोतल रहने से अच्छा रहता है, तो इसको इसके अंदर में उसको पुश करेंगे, इसको अच्छा से पुश करके इसको सेट करेंगे। तो आपका एक कॉलम बन गया, एक कॉलम आ गया, ठीक है। अभी इसका ऊपर में एक और लगाएंगे। अभी ये इसको बता हैं, नहीं पैक है, नहीं खुलता हो। एसी के लिए बंद करिए। अरब वापर नाही काढतच नाही। हाँ रस्सी है वहाँ पे, रस्सी में कह रही है वहाँ पे, कैची वहाँ पे। बस सैंपल जो हम अभी लगाए हैं इसमें, इसको करने के लिए आपको जैसे टूल्स चाहिए, तो छोटे छोटे टूल्स आपको चाहिए प्लास्टिक कटिंग करने के लिए, कैंची वगैरह। तो ये सब सामान यहाँ पर है, कैंची है, कटर है, रस्सी है, ऐसे छोटी छोटी चीजें एक किट आप ले लीजिएगा। ये विंडो गार्डन का हैंगिंग गार्डन भी हो सकता है। मैंने आपको बताया कि 4 चीजों से आप अपना गमला को भर लीजिए। तो अभी हम आपको जो पेट बॉटल्स के बारे में बता रहे हैं, यानी जो तो नारियल के रेशे दिखा दिया आपको, इस प्रकार का भरना, ये चर्चा हो गई आपको। अभी आपको कैसे करना है, तो ये जो पेट बॉटल्स है, इस प्रकार का एक कटर आपको चाहिए रहेगा। तो ये बॉटम्स हमने काटा है यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि ये बॉटम्स, ये जो पेट बॉटल्स है, इसका नीचे का बॉटम काटा है। और काटने के बाद में इसमें ढक्कन में एक छेदा किया है, यानी इसको नीचे से इसको काट के अलग कर दिया है, और उसके बाद इसमें ढक्कन में एक छोटा सा छेद बनाया है, फिर इसको भरा है। तो 20%, 30% और 50% का जो रेशियो है
उसमें भरा है, कम बेसी होगा चलेगा, चिंता नहीं करना, लेकिन उसको भर लीजिए। उसके बाद इसमें इसको थोड़ा अच्छा से टाइट भरा है और एक के बाद एक भरते चले गए, तो अभी आपके सामने में ये पूरा भर लिया है। अब इस प्रकार का भरने के बाद जैसे घर में जब छत पर आप करेंगे तो यहाँ जो ये आपका दिख रहा है, तो इस प्रकार के कॉलम आप विंडो में इसको बांध दीजिए। विंडो नहीं है, छत पर आपका जगह है, तो छत के चारों तरफ जो वॉल है आपका, बाउंड्री है, उसमें जाली लगा के उसको बांध सकते हैं। तो ये बांध दिया आपने और इस प्रकार का अपसाइड डाउन एक कप और एक रख लिया आपने, रस्सी से उसको बांधिए बेस को, क्योंकि उसमें वेट है और वेजिटेशन आएगा तो हवा में हिलेगा, इसलिए उसको अच्छा से बांधिए ताकि 3-4 महीना वो ठीक से रहे। और कॉलम में उसको अच्छा से अपसाइड डाउन जो है, उसका जो नेक है उसको अंदर फंसाइए पूरा मिट्टी में। इसलिए आपको 90% भरना पड़ेगा या 95% तक भरना पड़ेगा, तब वो अंदर तक जाएगा। और भरने के बाद में एक कप और एक इसको बांधना है। बांधने के बाद में लास्ट में जो हमने रखा है वहां पर, यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं वो खाली है, उसको पानी डालने के लिए रखा है। तो इस प्रकार से आप भर लीजिए। अभी ये जो स्पॉट है, अभी मैं कटिंग करके आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। तो ये जो बोतल में 2 जगह पर आप यू अपसाइड डाउन यू शेप करिए, कट करिए। तो इस प्रकार से कटिंग करने से आपका फ्लैप निकल जाएगा, ये फ्लैप इस प्रकार से निकलेगा। इस फ्लैप में थोड़ा दबा देंगे, अभी पानी डाला है तो पानी नीचे आएगा तो टाइट हो जाएगा, तो वाटर होल्डिंग ठीक हो जाएगा, तो मिट्टी पकड़ लेगा। तो आप अंगुली से दबाएंगे दब जाएगा, वहां बीज डाल दीजिए। अगर बीज डालने में यह है तो आप अलग से नर्सरी बना लीजिए और नर्सरी को ही इसमें उठाकर उसमें फंसा दीजिए। जैसे धनिया का है, एक अलग कप में बना लीजिए, उसको कप से उठाकर उसमें अंदर रख दीजिए। यानी ये जो आपका जो जगह बना है, ये आपका 2 इंच का है, ये जो है ये 2 इंच है और ये 3 इंच है। 3 इंच का ऐसे कट है और जो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल 3 और वर्टिकल 2 जगह पर 2-2 इंच का कट मारा, ऊपर में 3 इंच का मारा, तो फ्लैप खुल गया। और ये फ्लैप खुला हुआ है तो वेट संभाल लेगा, तो अंदर में पौधा आ जाएगा और बीज को जैसे पानी और खाद मिलेगा वो ऊपर की ओर आ जाएगा। और फिर इसको लगातार आप करेंगे तो धीरे धीरे ये पौधे भर जाएंगे और आना शुरू हो जाएगा। ये अभी लगाया है, पानी भरा है आपने, और धीरे धीरे आपको रेगुलर डेली आपको पानी भरना पड़ेगा और पानी ड्रिप होकर के जाएगा। थोड़ा उसको साफ करके ठीक कर लीजिएगा। तो ये छेड़ा से आपको थोड़ा पानी को फिल्टर करना है, थोड़ा बालू डाल दीजिए, थोड़ा और चीज डाल दीजिए, तो पानी और अच्छा से फिल्टर हो जाएगा, तो पीएच वैल्यू ठीक हो जाएगा पानी का। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, कोयला का चूर्ण और थोड़ा सा लाइम उसको मिक्स करके डाल देते हैं बालू के साथ में, तो पानी फिल्टर भी हो जाता है। तो फिल्टर भी बना सकते हैं आप एक ऊपर में। तो अगर पीएच में कुछ गड़बड़ी है या पानी में कुछ टीडीएस वगैरह कुछ और भी है तो वो भी फिल्टर बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये बालू में फिल्टर होकर पानी नीचे उतरेगा, धीरे धीरे ड्रिप से जाएगा ये पानी, और आप पाइप से भी इस प्रकार का रेडिमेट कर सकते हैं। और ये पानी ड्रिप से जाएगा तो सुबह डाल दिया, मैंने सुबह आपने डाला तो कुछ देर तक 3-4 घंटे में नीचे तक चले जाएगा। फिर शाम को डाला तो रात के 3-4 घंटे में चले जाएगा। रात को जो डाला सुबह काम आएगा, सुबह शाम को जो डाला है वो दूसरा दिन के सुबह में डबल काम आएगा। और आपको इस प्रकार से वेजिटेशन मिलेगा 10-15 दिन के अंदर में। इस खिड़की में आप 1 कॉलम बनाया है, ऐसे आप 5 कॉलम बना लीजिए। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 5 डाला है, तो 5 अभी इसमें है, तो आप इसको 6 भी 5 भी करने दीजिए। तो 5 मिट्टी डाला है, तो 5-5 का आप कॉलम बना लीजिए। इसमें 1 में 5 में आप धनिया डाल दीजिए। 2 एक बोतल में 2 जगह कटिंग करना पड़ेगा, अभी कट करके दिखाते हैं आपको। इसमें आप डाल दिया आपने, तो 5 में आपको 10 जगह पर आएगा। तो इतना धनिया आ गया, 10 दिन में आप काट लीजिए, धनिया आपको मिल गया। दूसरा दिन पुदीना काट लीजिए, तीसरा दिन आप पालक काट लीजिए, चौथा दिन चौड़ाई काट लीजिए, 5वां दिन कुछ और काट लीजिए। फिर आपको 7-8 दिन के बाद फिर यहाँ आ जाएगा, इसको काट लीजिए। इस प्रकार से आपको रोज 10 दिन आपको 10 प्रकार के साग आपको मिलेंगे। सिंपल है। तो आपको ये घर में कर सकते हैं। लोग बोलते हैं मेरे पास जगह नहीं है। कल जब मैं कह रहा था तो एक ने कहा कि भाई हमारे पास तो खाली एक ही विंडो है, विंडो भी नहीं है तो धूप कैसे आएगा। तो उस विंडो में 5 तो बना लीजिए, तो क्या फायदा होगा, आपके घर में ऑक्सीजन थोड़ा मात्रा में आएगा। बहुत अंतर नहीं होगा लेकिन थोड़ा अंतर तो होगा। थोड़ा कार्बन कम हो जाएगा, थोड़ा तो होगा लेकिन थोड़ा कार्बन कम हो जाएगा, थोड़ा ऑक्सीजन कम बढ़ जाएगा। और धीरे धीरे रोज आपका ये बढ़ेगा, रोज आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलेगा, थोड़ा कार्बन का कम हो जाएगा, तो महीने भर में आपका चैतन्यता मिल जाएगा।
धीरे 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 बढ़ जाएगा, क्योंकि हम बने उसी से है, उसी वेजिटेशन से बने, तो हमें एक करने में सुविधा होगा। तो बहुत सरल तरीका है, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग को फायदा हो रहा है, और आपको जो चाहिए वो कर सकते हैं। फूल भी इसमें लोग उगा रहे हैं, इसी चीज को भी हम बनाकर दिखाते हैं। आराम से सब कटर मेरे को दे दिए। हाँ हाँ तो ये आपका दूसरा नंबर का बोतल है, सेकंड बोतल है। दुसरं कोणीतरी करा. त्याचे पुढे जाणार नाही ते। आप खींचे हाँ, इसको खींचो पड़ा ना, स्टॉपर है वहाँ पे। ठीक है ठीक है, स्टॉप एरिया है। इस एरिया में जैसे मान लीजिए कि ये बोतल पूरा है, यहाँ तक है, आप यहाँ कट मारिए और ये कट यहाँ मारिए, एक कट यहाँ और एक कट यहाँ, तो दोनों का एरिया अलग अलग है और दोनों को न्यूट्रिएंट मिलेगा। तभी आपको हम करके दिखाते हैं यहाँ। कटर नया होना चाहिए, अजून नहीं। चाकू ले लिए, चाकू का उपयोग कीजिए, चाकू ले लिए सर, चाकू से नोक है उसको। ये फ्लॉप यहाँ खुल गया, ठीक हाँ। है, ये फ्लॉप यहाँ खुला है। अब इसको मिट्टी को यहाँ विंगली से दबा देंगे, ये अभी स्पेस बन गया यहाँ पर। अब स्पेस में आप बीज डाल दीजिए। अब ये पानी आया नहीं, नीचे तक आया नहीं, पानी जब आएगा तो ये आपका सेट हो जाएगा। यहाँ बीज डाल देंगे तो ये वेजिटेशन फैल जाएगा और ये पूरा भर जाएगा। दूसरा कट हम यहाँ मारते हैं, अब ये कट यहाँ मारा है, एक कट यहाँ मारते हैं। आप में से कोई करेंगे इसको, जिसको सीखना है आगे करिए। आप कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, नहीं गोबर में जो न्यूट्रिएंट जितने न्यूट्रिएंट गोबर में मिलते हैं, एग्रो वेस्ट में उतने नहीं मिलते। गोबर में सभी एलिमेंट्स हैं। हम जैसे दूध में आपको कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, मिनरल्स भी है, विटामिन भी है, सारी चीजें दूध में है, कंप्लीट थोड़ा सा गोबर में है। लेकिन बाकी चीज में 2-3 चीजें हैं, 8-10 चीजें नहीं है उसमें। कोशिश करिए, नहीं तो गौशाला से मंगा लीजिए गोबर, नहीं तो हमारे जैविक खाद बनाते हैं उसे खरीद लीजिए, वो बेटर। लेकिन जितना अच्छा गोबर देंगे आप, तो प्लांट को न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलेगा। तो जैसा कि पता है, फूल गिर जाता है तो सिलिकॉन का प्रॉब्लम होगा उसमें, वो थोड़ा चाहिए, 1 एकड़ के 3 ग्राम चाहिए मतलब सिलिकॉन। लेकिन उतना चाहिए तो गोबर में है ऑलरेडी, तो मिलता है, तो गोबर का से देसी गाय से छेड़ ठीक करेंगे तो वो कटर वो। तो एक कट यहाँ मारिए, एक कट यहाँ पर, है ना, ये ऐसे ऐसे यहाँ, और एक कट यहाँ मारिए, एक कट यहाँ और एक कट यहाँ। तो दोनों को धूप मिलेगा, यानी खिड़की का इस तरफ एक और इस तरफ एक, हाँ। दोनों को धूप, हवा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा और धूप भी मिलेगा, हवा मिलेगा, पानी आप ऊपर डाल रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस होने से ही आपको ऑक्सीजन मिलेगा और कार्बन घटेगा। तो इसलिए आपको 2 साइड से करना है, एक साइड यहाँ पर, मतलब यहाँ एक साइड और यहाँ एक साइड, ऊपर थोड़ा। तो आपको क्या होगा कि ये पूरा फिर बोतल नहीं दिखेगा आपको, पूरा वेजिटेशन का एक कॉलम दिखेगा, ठीक है। और फिर आपको हरा 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 दिखेगा, माने लाल साग लगाएंगे तो लाल रंग का दिखेगा, हरा रंग का दिखेगा, कुछ और रंग का दिखेगा, अलग अलग वेराइटीज के दिखेंगे, देखने में आपको अच्छे लगेंगे। अभी ये भरा है मैंने इसको, आप जाते समय एक बोतल लेते जाइए सब अपने घर, ठीक है। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, और जो लोग काम किया उसको एक बोतल, और ये बहुत अच्छा चीज है, इसको ले जाइए और अपने घर में एक बोतल जरूर लगाइए, एक बोतल जरूर सब ले जाइए, आपको कुछ भरवाया है, ठीक है। अब ये गमला है, इसको तो रखना है। इसको रखने के लिए नीचे में मैंने बताया आपको वाटर प्रूफिंग करना फ्लोर का, उसके बाद थोड़े से उसको बेस दे के बना देना, मीठा के ऊपर रख देना, तो पानी ये हो जाएगा, तो आपका ये भी बन गया है। अब इसमें बीज डाल दीजिए, अब पानी डाल दिए, बस हो गया आपका काम। लेकिन रोज आपको बात करना पड़ेगा, जैसे घर में बच्चे को रोज आप खाना खिलाते हैं 2 टाइम,
बात करते हैं, डांटते हैं। आज मैं कार्यकर्ता के व्यक्ति के यहाँ उसके यहाँ कुत्ता था, तो बैठो खाओ, एक कुत्ता कर रहा है, भौं करने लगा। हमने कहा उसको बुला लो भाई, बांध कर रखा, बात करना चाहता है, वो भी आज आना चाहता हो, क्या है बैठा सुन रहा हूँ, थोड़ा बैठा। भाई घर में है तो उसको भी लगता है कि कोई आया तो हम भी बात करना चाहते हैं। फिर हम लोगों को कुछ ढोकला वोकला खाने को दिया गया, वो भौं करने लगा। मैंने कहा इसको ढोकला लाओ, वो कह रहा है सबको दे रहा है, मेरे को नहीं दे रहा है। बच्चे करते हैं ना घर में, पेड़ नहीं करता है। अब बात करके देखना, वो बताएगा अरे मेहमान को कुछ दे रहे मेरे को दो। आप अगर सब आपके घर में 10 मेहमानों को आप ढोकला दे रहे हैं और एक ढोकला थोड़ा सा पेड़ में डाल दीजिए, आपका पेड़ देखिए कितना खुश होता है। करना इसको, ठीक ना। मैं पुट्टपर्ती में साईं बाबा के यहाँ कार्यक्रम में उसमें गया था, एक कार्यकर्ता के घर में गया था, साईं बाबा थे वो। तो कुत्ता ऐसा खड़ा करके ला रहा था। मैं क्या कुत्ता बड़ा ये कर रहा है, बड़ा नाराज है। बड़ा क्या नाराज है? बोला अरे वो 4 दिन पहले हमारे घर में मांस बना था और हम लोग सब खा लिए, मेहमान आया था उसको दिए ही नहीं, वो हड्डी भी खा लिया लोगों ने, उसको दिए ही नहीं। वो कब से नाराज है और हम 2 दिन बाहर चले गए और कल ही हम आए हैं, कल से उसको दे रहे हैं, वो खा नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि आपको लग रहा है नहीं खा रहा, एक बार खा लिया होगा। नहीं खा रहा है। पड़ोसियों ने भी बहुत कोशिश कर लिया, कार्यक्रम में जाना है और तुम क्या परेशानी किया होगा 4 दिन से, आओ तुम चलो, अब तुम नहीं खाएगा तो हम नहीं खाएंगे। तो थोड़ा बोला, पता नहीं गाँव फिर बाहर गया, घूम के आया। हमारे तुम बाहर जाएगा हम भी चले जाएंगे और मैं भी निकल जाऊंगा। तो एकदम मन से ही बोला। तो कुत्ता आया, मैंने कहा लाओ, तो कुछ बनाया था दही भात और कुछ बनाया था, बोला उसको डाला तो हम भी खाएंगे। आपका आश्चर्य, कुत्ते ने खा लिया। मुझे भूख लगी है, तुम 4 दिन से नहीं खाए, ब्रेक सुबह नहीं खाए तो अभी मेरा तकलीफ है, मेरा डायबिटीज है, मुझे तो जाना है कार्यक्रम में, खाऊंगा। अब तुम नहीं खाएगा तो मैं नहीं। तो बात करिए, आप चर्चा करिए और मन से करिए, पेड़ को भी खिलाइए। वो बोलता मुझे भी चाहिए, आप सबको बोलते घर का है ना, घर का सदस्य है ना आपका, तो आपको फायदा होगा। एक ले जाइए, मिट्टी है, माता है, गौ माता है, इसमें गोबर है, मिट्टी है, गौ माता है, पृथ्वी है, उसको यहाँ देखे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ समाप्त करता हूँ। और 30% 50% इसमें खाद है, 30% इसमें बालू है। ये मिक्स किया है, ये कॉम्बिनेशन है, ये थोड़ा आगे पीछे आप कर सकते हैं। यही कुंडी में, ये गमले में मैसेज करना है। अभी आपको जो महत्वपूर्ण भाई साहब मैं भूल गया था, भाई साहब ने बताया, आपका पौधा लग गया, पानी आप दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो बोलेगा भाई तुम चाय पी रहे हो, मेरे को नहीं पिला रहे हो। तो उसको भी बीच बीच में बूस्टर डोज दीजिए, हर सप्ताह उसको कुछ खिलाइए। तो क्या खिलाना? तो आपके पास में गुड़ है, 50 ग्राम का गुड़ है, 50 ग्राम गुड़ ले लीजिए। आपके पास दही है, घर में दही होता है, 100 ग्राम दही ले लीजिए, ठीक है। गुड़ और दही। केला है, केला नहीं है, केला 1 केला ले लीजिए, ठीक है। 3 चीज है, मिक्सी में पीस लीजिए। पीसने से आपको इस प्रकार का आ जाएगा। दही केला गुड़ को मिक्सी में पीसेंगे तो इस प्रकार का आ जाएगा आपको, ठीक है। दिख रहा है? यस। ये हो गया आपका तैयार। अब इसमें क्या करना है, आपको पानी डालना है इसमें। मगा ले ली। चलो आ जाओ, कोई आ जाओ, इधर आ जाओ। इसमें पानी भर दो, इसको गोविंद ढक्कन में छेदा करके लगाओ, ढक्कन को ये ढक्कन छेदा करके लगा दीजिए। पाणी भरता याच्यामध्ये, बकेटमध्येच धरते, बकेटमध्येच धरा। हां, केला आगे नहीं सुनिए सुनिए, नाही, ते राहू दे आता, मिश्रण झालं ते ठेव, तिथं राहू दे। हाँ केला है, करेक्ट, ये तो केला है ना। हाँ। एक केला दिखाइए, ये देखिए 1 केला, ठीक है। छिलका निकाल दीजिए, छिलकों को भी मिक्सी में डाल दीजिए। काटिए इसको, छिलका को छोटा छोटा टुकड़ा काट लीजिए, फल को भी छोटा टुकड़ा डाल काट लीजिए। गुड़ को, दही को, केला को, तीनों को मिक्स कर लीजिए, ठीक है। और इसमें इस प्रकार से आपको ये साइज बन जाएगा, इतना आ जाएगा। अब इसको पानी भर दो, पानी भर, ठीक है। फिर आपके घर में छाछ है, 1 लीटर छाछ ले लीजिए, ठीक है। और नीम का पत्ता घर में है कभी का, 50 ग्राम नीम का पत्ता। नीम का पत्ता निकालेंगे तो ये डंठल निकाल दीजिएगा, ये पत्ता आ गया आपका, ये डंठल हटा दीजिएगा। तो इसका 50 ग्राम, ठीक है। फिर आपको लहसुन है, तो 1 लहसुन का इतना ले लीजिए, 1 कटी इतना, 10 ग्राम लहसुन चाहिए,
और हरा मिर्चा है 10 ग्राम हरा मिर्चा। तो ये तीनों को मिक्सी में पीस लीजिए, यानी 50 ग्राम नीम का ये और 50 ग्राम इसका छिड़क किया इसमें ढक्कन में छिड़क हिला के इसको सीधा करना है। चला ते चाकूने त्या कात्रीने त्याला छिद्र कात्रीच्या टोकाने संभाल के करना, टूट जाएगा। हाँ। पतला है। तो केला गुड़ और केला है, गुड़ है और दही है, दही, ठीक है। मिश्रण। इससे आपका और पानी भर के इसको रखिए। इसको 72 घंटा इसको रखना है। 72 घंटे के बाद इसमें दुगना पानी मिलाना है 2 टाइम्स। और इसको आप गमले में हर सप्ताह 1 दिन बूस्टर डोज, जैसे अभी हम आपने चाय पिए, शाम को चाय दिया ना सबको, हो दिया हाँ। सबको तो वैसे उसको भी चाय सप्ताह में एक बार चाय पिलाइए। साथ में बिस्किट भी दिए। ठीक है। हाँ, दूसरा क्या है आपका ये छाछ है। जब कीड़े आएंगे, क्योंकि खाना जब बढ़िया देंगे, फूल पत्ते सब आएंगे तो कीड़े भी आ सकते हैं, तो उसको 1 लीटर छाछ ले लीजिए, ठीक है। और ये जो 3 चीज आपने लिया है, नीम का पत्ता, हरी मिर्च, लहसुन और हरी मिर्च, उसको मिक्सी में पीस लीजिए। पीस लेंगे तो इस प्रकार का आएगा। सुगंध आप सुनेंगे तो जबरदस्त सुगंध है इसका, जबरदस्त सुगंध है, सही। एकदम झंझनाहट आ जाएगी। हाँ, तो ये पीस लिया इसको। अभी इसमें 1 लीटर में इसको डालना है, छाछ में छाछ में डालना है, ठीक है। अब इसको छाछ को निकालो, ढक्कन निकाल ले बचत पालो। और ये जो स्प्रे बोतल है आपका, ये जो 1 लीटर वाला स्प्रे बोतल है, इसमें 1:10, यानी वो जो छाछ का होगा, इसको भी आपको 72 घंटे रखने हैं। 72 घंटा फर्मेंट होने देना है। 72 घंटे के बाद में इसको किसी बर्तन में कपड़ा बांध दीजिए, अच्छा 2-3 लेयर का, उसको ऊपर डाल दीजिए। वो नीचे टप 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 जाते रहेगा, 4-5 घंटे लगेंगे। हाँ हाँ, उसको डाल, उसमें डाल, इसमें भी डाल रही है, धीरे धीरे डाल रही है। चम्मच से लेकर डाल रही है, चम्मच नहीं लाया। चम्मच है, कुछ और चीज है, तो उसको डाल दीजिए उसमें। और डालने के बाद में उसको हिलाइए। इसको 72 घंटा रखिए। 72 घंटे के बाद कपड़े से छानिए, नहीं तो क्या होगा, इसमें नोजल में फंस जाएगा। और ये 1:10, 1 लीटर में 10 लीटर पानी मिलाना है, क्योंकि बहुत हाई ये बनेगा। जितना माइट होगा उतना अच्छा है। बाकी पौधे में स्प्रे कर दीजिए, सप्ताह में 1 दिन स्प्रे करिए, तो उसका देखभाल होता है। जैसे हम रोज नहाते हैं, साफ करते हैं, तो पेड़ को भी न लाइए, क्योंकि उसको कीड़ा ना लगे, तो उसको सफाई होता रहे। पूरा ये पूरा एक बार के लिए है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसे 10 टाइम्स पानी मिक्स करना पड़ेगा। तो ये बायो पेस्ट कंट्रोलर है, और मेरा नहीं है ये फार्मूला मेरा नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बताया हुआ है। वृक्षा आयुर्वेद से लेकर के कृषि सूक्तम है, कृषि सूक्तम विश्वामित्र जी का है, बृहस्पति का कृषि सूक्तम है, या याज्ञवल्क्य का है। ऐसे बहुत लोगों ने साहित्य लिखा है, उन सब में प्लांट एक्सट्रैक्ट को लेकर के बनाने की बात कही है। तो हमने पेड़ पौधों के जड़ रस वगैरह पत्तों से ये बनाए, जिसको 72 घंटे रखना है। तो आपको जमीन में भी दे सकते हैं। जमीन में नहीं, ये चीज और बताया था आपको, आपके यहाँ दूध बचा हुआ है, तो 1 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिलेगा, 11 लीटर बन जाएगा। हफ्ता में 1 बार डाल दीजिए पौधे को, बस समझ आई आपको। और अगर आपको लगता है तो उसमें 50 ग्राम गुड़ मिला दीजिए। 1 लीटर दूध में 50 ग्राम गुड़ मिलाइए, छानिए उसको खूब बढ़िया से, उसको कर दीजिए, उसको 10 गुना पानी मिला दीजिए, तो 11 लीटर बन गया आपका। तो हर पौधे में 250-250 ग्राम डाल दीजिए। लेकिन सबसे बढ़िया होता है दूध। फिर आप उसमें जो वेजिटेबल वेस्ट आपका घर में है, फूड वेस्ट बच गया, किचन वेस्ट बच गया, हलो त्याला किचन वेस्ट को भी रोज रात को मिक्सी में पीस लीजिए। रोज रात को मिक्सी में पीसिए। जितना फूड वेस्ट बचता है, खाना खाने के बाद थाली में जो बच गया, सबको इकट्ठा कर दिए, फेंक देते हैं। अपनी चाय बनाने चाय पत्ती फेंक देते हैं, तो छिलका फेंक देते हैं, वो सबको इकट्ठा कर लीजिए। जितना भी एग्रो वेस्ट है, उन सबको इकट्ठा कर लीजिए। झाड़ू लगाने से जो पत्ते निकलते हैं, पत्ते को भी ले लीजिए, इन सबको मिक्सी में पीस लीजिए। रोज 1 बोतल में भरते जाइए, और ढक्कन में छेदा कर दीजिए, छत पर रख दीजिए, मीठे निकल जाएगा बाहर। और वो जो है 72 घंटे हो गया। अभी आप भर दिया आपने इसको, लेकिन इसमें नोजल में फंसेगा, इसलिए आपको
72 घंटे के बाद उसको हाथ पर वो टेंशन मत ले जाना इसको, यानी मत लेकर और 3 दिन के बाद इसका यूज करना, और इसको भी यहाँ छोड़ना है, इसको भी ले जाना, इसको भी 3 दिन के बाद यूज करना, ठीक है। अभी काम करना, इसको भी उसको भिगा दो बोतल कर सकते तो करना, 3 बोतल करना, 3 लोग ले जाएंगे, हाँ तीनों को भिगा, 3 बना देना इसको और पानी मिला देना। तो इसको भी ले जाइए, इसको भी 3 दिन के बाद 10 गुना पानी मिला करके आप घर में यूज करिए, जिनका भी टेरेस गार्डन होगा, यहाँ के जो आयोजक है वो उनसे मांग के ले जाइए, अनुमति लेकर के। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है, बचा हुआ सामान भी लेके जाइए, यहाँ कोई सामान मत छोड़िए, अपने अपने घर में यूज करिए, ठीक है। तो आपको मैंने कुछ चीजें बता दी है, लेकिन अगर आप नहीं बना सकते हैं तो बाजार में बिक रहा है, हमारे कार्यकर्ता बेच रहे हैं। हमारे आदित्य जी हैं, आदित्य जी यहाँ पर हमारे विभाग गौसेवा प्रमुख हैं, उनसे संपर्क करेंगे। जैविक खाद, कीट नियंत्रक, विभिन्न प्रकार के जैविक खाद, विभिन्न प्रकार के कीट नियंत्रक सब वो दे सकते हैं आपको। हमारे सुधीर जी यहाँ पर हैं, आप बुलाएंगे तो प्रशिक्षण, माननीय सुधीर जी हमारे बहुत वरिष्ठ हैं और पूरे महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा उसके इंचार्ज भी हैं, आप इनको बुलाइए, ये प्रशिक्षण कराइए। आप में से कौन चाहते हैं कि आपके मित्र मंडली का एक प्रशिक्षण वर्ग होना चाहिए? अरे वाह, पक्का, गारंटी? यस। 10 लोगों को आपके घर में 1 घंटे का 1.5 घंटे का वर्ग होगा और 10 लोगों को आपके मित्रों को आप बुलाएंगे। कितने लोग हाथ उठेंगे एक बार? ओह, बहुत लोग हो गए। हम सभी संडे को लिस्ट बनाइए। हम सभी संडे को मिलते हैं, वो टाइम हम नहीं, हरित घर नहीं, संपर्क अभी करते हैं। वो सब लोग का नहीं, हाँ। जैसे भाई साहब आप तो ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप ट्रेनिंग देने आइए, आप सिखाइए। आदित्य जी का नंबर दे दीजिए। है, ग्रुप में है। आदित्य जी आप नंबर बताइए अपना माइक। हमारा नंबर है 988 मोबाइल निकालिए, सब लोग मोबाइल निकालिए, है ग्रुप मध्ये टाकू काय ग्रुप पर डाल दीजिए। 22211 22211 आदित्य धाराशिव 988 17 धीरे धीरे 22211। तो आपके यहाँ वर्ग होगा। भाई साहब प्रशिक्षण के लिए देखिए, वो भी एक्सपर्ट है, ताई जो यहाँ थी, आप खड़े हो जाइए, आप प्रशिक्षण दे सकती हैं। आप इनका नंबर ले लीजिए, दोनों का, भाई साहब का भी, और कोई है तो इनको बुलाइए आप, ये एक्सपर्ट लोग हैं। यहाँ मेघना जी कहाँ है? मेघना जी, हाँ मेघना जी है, आपका पहाड़ी जी, हाँ आपको बुलाइए। ये सब एक्सपर्ट लोग हैं, ठीक है ना। छोटा छोटा 10 लोगों का और 10-10 पौधे, 20-20 पौधे से स्टार्ट करिए। लेकिन मेरे घर में मैं टेरेस गार्डन करूंगा और 10 लोगों को करवाऊंगा, ये अगर आप करेंगे तो आज मेरे भाषण का फीस होगा। पक्का आप में से फीस देंगे मेरे को? कितने लोग फीस देंगे? तो आपका वर्ग होने का फोटो मुझे भेजिए, ठीक है। आपके घर में कार्यक्रम हुआ, आपका वो फोटो मुझे मिलेगा तो वो मेरा फीस होगा, ठीक है। श्री ईश्वराभ्यै नमः। सर बड़े अगदी 2-3 शब्द बोलणार आहे, 2 मिनिटं घेणार आहे। आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी आणि प्रमुख वक्ते श्री राघवेंद्रजी, सभागृहामध्ये सगळ्यांचेच नावं घ्यावंसं वाटतं, पण वेळेअभावी मी सगळ्यांची नावं घेणार नाही। पण त्यातल्या श्री आंबेकरजी, पहाडीजी, विश्वासजी, धाराशिवकरजी, देशपांडे स्क्वेअर ॲक्च्युली, पडदादेजी, कुलकर्णीजी, आमच्या कॉलेजच्या एन्व्हायरमेंट क्लबच्या कोऑर्डिनेटर मॅडम पुराणे, शेटे सर, माझे सहकारी श्री शेटे सर, आणि स्पेशली मी शर्माजी आणि आमचे गोविंदजी यांचं नाव घेऊ इच्छितो। यस यस, ऍक्टिव्ह कार्यकर्ता। सर्वप्रथम मी परत एकदा तुम्हा सर्वांचं संस्थेमध्ये खूप खूप स्वागत करतो आहे। थोडं संस्थेबद्दल सांगतोय।
आमच्या संस्थेत अकॅडमिक सगळ्या ॲक्टिव्हिटी सोबतच म्हणजे 7-8 डिपार्टमेंटला आमचे जे काही अकॅडमिक ॲक्टिव्हिटीज असतात त्याला पूरक म्हणून एक 25 क्लब्स आहेत विद्यार्थ्यांचे आणि या क्लबचा जो उद्देश आहे तो पुढच्या काळात आपल्याला लागणारा सर्वांगीण विकास झालेला अभियंता आणि नागरिक कसा या मार्गावरून निर्माण करता येईल असे आमचे एक त्याच्यात विचार आणि त्या क्लबमध्ये एन्व्हायरमेंटल क्लब असा देखील एक आमच्याकडे उभा आहे. अतिशय स्तुत्य काम त्या क्लबमध्ये चालू आहे. गार्डनिंगचं काम त्या क्लबमध्ये चालू आहे. STP प्लांटचं काम त्या क्लबमध्ये चालू आहे. पाणी जिरवण्याचं काम त्या क्लबमध्ये चालू आहे. आणि एकंदरीत आमचं जे ध्येय आहे ते हा जो कॅम्पस आहे हा कॅम्पस सेल्फ सस्टेन इको फ्रेंडली कार्बन जनरेट करणार नाही किंवा कमीत कमी करेल पोल्युशन फ्री मग ते साऊंड पोल्युशन किंवा देखील आम्ही काही बंधने केली आहे आणि इम्पॅथी आणि इक्वॅलिटी याला प्रोत्साहन देणं असं आम्ही कॅम्पस करू इच्छित आहे. बरेच लोक आमच्या कॅम्पसशी जोडलेले आहेत आणि हा एक योगायोग आहे की आमचे गोविंदभाई आणि आमचे शर्माजी आपसुकच कॅम्पसला आले. त्यांना बोलवायची गरज आम्हाला पडलेली आहे. अधूनमधून बऱ्याच संघटनेतर्फे इथे कचरा मुक्ती, प्लास्टिक फ्री कॅम्पस, कचरा उचलणं वगैरे असे सगळे उपक्रम चालू असतात. सोशल उपक्रम बऱ्यापैकी चालू असतात. खूप सुंदर शिबिर आहे आणि तिथे पक्षी दिसतात म्हणजे पक्ष्यांची संख्या वाखाणण्याजोगी आहे. आम्ही पक्ष्यांचं देखील सेन्सस करू इच्छितो आणि झाडांचं देखील सेन्सस करू इच्छितो. तुम्हाला कॅम्पसमध्ये फिरते तुम्हाला पक्षाबद्दल आणि झाडांबद्दल देखील माहिती मिळेल. आणि आम्हाला असं वाटतं की हे एक पब्लिक इन्स्टिट्यूट आहे. पब्लिक पैशातनं हे इन्स्टिट्यूट रन होत आहे. गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूट आहे, ऑटोनॉमस आहे. तर आता आपण जे भारतात जो आपण सुवर्ण काळ आपण जो येऊन घातलेला आहे असं आपण म्हणतो आहे त्या दृष्टीने सगळेच चांगले उपक्रम प्रत्येक स्तरावर भारतात व्हावे आणि त्यात आमचा देखील एक मोठा सहभाग, छोटा मोठा सहभाग आमच्याकडे आम्ही नक्कीच त्यात देऊया. एक छत बागवानी इस विषय पर कार्यशाला हुई. उस कार्यशाला के बाद में जो 30 घरों में हमने हरित घर संपर्क ये एक गतिविधि चलाई और इस गतिविधि के चलते अभी जो यहाँ पे आपको मेंबर दिखाई दे रहे हैं जो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि एक पर्सन 10 लोगों को जरूर ट्रेन करेगा, तो उसका हम आपको अगले साल तो पक्का रिजल्ट देंगे और आपके पास कंटिन्यूस इसका न्यूज पहुंचता रहेगा. लेकिन मुझे सारे मेंबर्स को ये रिक्वेस्ट है, यहाँ जो सदन में लोग प्रेजेंट हैं कि आप इस एक्टिविटी से जरूर जुड़िए. इसका फायदा ये हुआ कि जैसे आप बात कर रहे थे कि आप पेड़ों से बात करिए, तो हमने ये पाया कि जब लोग आपस में बात करते हैं और जब अपना एक बहुत ही डीप रूटेड और इंटरेस्टिंग हॉबी को शेयर करते हैं तो वो बहुत खुश होकर घर जाते हैं. तो हम इसको बोलते हैं कि आप पेड़ों के साथ बात करिए लेकिन आपस में भी बात करिए. जब ये बात चलती रहती है सुबह के समय जब हम ये लोग मिलते हैं तो आप ये जो देख रहे हैं इतने सुंदर बाग, अभी बहुत सारे टेरेस पर यहाँ पर राघवन जी हैं. हम शायद आपकी समय की कमी की वजह से और व्यस्तता की वजह से आपको कुछ जगह पर नहीं ले जा पाएंगे. पहली बार आपसे मिले, लेकिन आप देखिए कि पिछले साल की जो वर्कशॉप थी इसमें 80 लोग थे. दिन भर ये कार्यशाला चली और इसके बाद में अभी कम से कम इस समूह में 250 लोग हैं एक्टिव है सर और सबके सब एक्टिव हैं और टेरेस गार्डन कर रहे हैं, बायो एंजाइम बना रहे हैं, बायो पेस्टिसाइड को यूज कर रहे हैं. आज जो बहुत ही उपयोगी बात सिद्ध हुई वो ये है जो आपने ये बनाया, ये हम सबके लिए बहुत ही नया था. मैंने ये समय जो आभार के पहले लिया वो इसलिए है क्योंकि आज कई नए चेहरे यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो शायद बहुत ही इंटरेस्ट की वजह से
आपकी वजह से यहाँ आए हैं, उन सबको ये अपील है कि आप जो लोग चले गए हैं वो भी आपके मित्र वर्ग के होंगे, उन्हें कृपया बताइए ताकि हम आपसे और बहुत सारी चीजें सीख सकें, हम आप लोगों के साथ में और हमारे जितने भी इंटरेस्ट है उनको साझा कर सके और हमारे शहर को सुंदर बनाने में बहुत इसे आगे बढ़ा सके। आप लोगों को और एक रिक्वेस्ट है, जैसे आज राघवन जी को हमने सुना, वैसे ही हम कुछ और कार्यशालाओं का आयोजन करने का विचार करते रहते हैं। साल में 3-4 कार्यशालाओं का बहुत अच्छा सुचारू ढंग से हम ये भी करते हैं, जो आयोजन भी करते हैं। आप लोग भी कभी किसी नए एक्सपर्ट को सुने या जो भी एक्सपर्ट आपको पता है इन सब के बारे में अगर जानते हैं तो कृपया बताइए। उनका समय लेकर हम चाहेंगे कि हम सबके साथ में उनके और इंटरेस्ट और नॉलेज को हम शेयर कर पाए। थैंक यू। डॉक्टर्स या सर्वांनी या गोष्टीचा लाभ घ्यावा। ही कार्यशाळा जी आहे ती हेडगेवार रुग्णालयाच्या 5व्या मजल्यावरील व्याख्यान हॉलमध्ये ठेवलेली आहे। वेळ सायंकाळी 4 वाजताची आहे। कार्यक्रम वेळेवर सुरू होईल। या सर्वांची नोंद घ्यावी। ग्रुप फोटो घ्यायचा। वास्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषोनी मज द्यावे, बसाय दान हे, जे खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परे जडो, मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्वसधर्म सूर्ये काओ, जो जे मानशील तो ते लावो, प्राणी जात वर्ष सकळ मंडळी, ईश्वर निष्ठांची मांडी आळी, अनवत भूमंडळी भेटत भूता, चला कल्पतरूचे आरव, चेतना चिंतामणीचे गाव, बोलतेचे अर्णव, पियुषांचे चंद्रमेचे अलांचन, मातंड घेता पहिन, ते सर्वाही सजा सज्जन, सोय रे हो तू सर्व सुखी, पूर्ण होनी तिनी लोकी, भजिजो आज पुरखी अखंडित, आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी रोचिये, दृष्टादृष्ट विजय होवावे। येत म्हणे श्री विश्वेश्वराओ, आओ नीनलान बसाओ, येणे वरे ज्ञान देओ, सुखिया झाला, येणे वरे ज्ञान देओ, सुखिया झाला।